ओके, हेलो ऑल। थोड़ा सा सबसे पहले माफ़ी मांगूंगा कि थोड़ा सा हम लेट हो गए। हमने प्लान किया था कि 9 o'clock लाइव आएंगे, बट 9:07 हो रहे हैं। बट यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट ऑल ऑफ दोज जो मतलब बिफोर टाइम आप लोग वेट कर रहे थे हमारा। सो चैट बॉक्स में क्विकली जस्ट आप लिख सकते हो ऑल ओके, अगर वीडियो ऑडियो एवरीथिंग इज गुड इन द चैट बॉक्स। क्विकली जस्ट टाइप ऑल ओके, राइट। एंड आज काफ़ी अच्छे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यस, गुड इवनिंग ऑल। और आप देख सकते हैं डिस्कशन पैनल में हम सब लोगों का फोटो वीडियो दिख रहा है आपको, नीचे हम लोगों का नाम भी दिख रहा है, राइट। ऑल ओके, अब्दुल रहमान इज सेइंग ऑल ओके, ग्रेट। अब्दुल रहमान, मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो शोकेस करें हम, चाहे वो कोई भी मीटिंग करें, अब्दुल रहमान जरूर जरूर होते हैं वहां पर। तो आपका नाम मुझे रट गया, अब्दुल। ठीक है, ओके ग्रेट। कौन सी कंपनी से हैं आप, अब्दुल? ओके, ऑल ओके, ग्रेट ग्रेट। सब कुछ ललन टॉप है, अननोन गाय लिख रहा है। ओके, गुड गुड। चलिए, गुड। सो आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो डिस्कशन पैनल में आप देख सकते हैं हम सब लोग हैं। हम लोग को जो अपना कुछ इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, बस नाम ही काफ़ी है, हम सबके नाम देख सकते हैं। और जिस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करें बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है बेस्ट बिजनेस आइडियाज फॉर मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। ओके, सो बिजनेस तो बहुत सारे हैं, और आए दिन जब हम फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, तो वहां पर हम जब भी ऐड देखते हैं, मोस्टली ऐड यही होते हैं कि यूट्यूब से रुपए कमा कमा लो, एक कोच कोच बन के रुपए कमा लो, कोई कहता है अमेजन के एफिलिएट बन के रुपए कमा लो, कोई कहता है ट्यूशन पढ़ा लो। बहुत सारे आइडियाज हम जब खोलते हैं अपना इंस्टाग्राम फेसबुक, तो बहुत सारे आइडियाज हमें दिखते हैं वहां पर। बट रियली में कौन सा बिजनेस आइडिया आपके लिए अच्छा है, कौन सा आपको करना चाहिए, उसके उसी मुद्दों के ऊपर हम लोग आज कन्वर्सेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग 1 घंटा कन्वर्सेशन करेंगे, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। सो आई होप डिस्कशन पैनल में सब लोग, आप लोग रेडी हैं? यस, रेडी। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। यस, बाकी ऑडियंस जो भी लोग आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों को क्या करना है, चैट बॉक्स में जस्ट कीप ऑन एंगेजिंग विद अस, ठीक है। चैट बॉक्स में आप लिखते रहो और हम लोग आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, एंड वी विल शो योर मैसेज लाइक दिस, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो पहले तो डिफाइन करते हैं मिडिल क्लास ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हाट इज मिडिल क्लास? ठीक है, आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है मिडिल क्लास कौन है? वैसे तो हम सब लोग मिडिल क्लास में ही आते हैं, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास ऑफ इंडिया? क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनकी आए दिन क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, पहले उसके हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन फिर हम बात करते हैं कि इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक बिजनेस की फॉर्म में कैसे निकाला जा सकता है। तो व्हाट इज मिडिल क्लास एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल? पहला टॉपिक ये है। एनीवन, आप में से डिस्कशन पैनल कोई भी मिडिल क्लास मतलब किस रेंज में रुपए कमाते होंगे, आपको क्या लगता है किस रेंज में, इस रेंज से इस रेंज तक अगर रुपए कमा रहे हो तो आदमी मिडिल क्लास है? व्हाट डू यू थिंक? यस, अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। यस अश्विनी। मिडिल क्लास बेसिकली मतलब 50,000 से अराउंड 1 लाख रुपीस मतलब हम्म एवरेजली कमाते हैं, उसको हम हम्म मिडिल क्लास बोल सकते हैं। और मतलब किसमें, मतलब क्या है अगर कि अगर ये डेफिनेशन है, तो उस केस में तो हमारी टीम में कई सारे लोग मिडिल क्लास से ऊपर जा चुके हैं। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मनीष चावर कह रहे हैं कि मिडिल क्लास इज समवन अर्निंग लेस देन 12 लाख, पूरे साल का होगा ये। और राज पाटिल कह रहे हैं जिनकी सोच छोटी होती है वो मिडिल क्लास है। अलग ही डेफिनेशन है। चलो आप लोग भी लिख सकते हो डेफिनेशन। यस, एनीबडी एल्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट हु इज मिडिल क्लास? देखो मुझे लगता है 1 लाख तो हैंड टू माउथ है, मतलब अगर आप एनसीआर में और मेजर सिटी में हो और रेंट पे कर रहे हो, 1 लाख कुछ नहीं है, मतलब आप सेव नहीं कर सकते उसको। व्हाट डू यू थिंक? तो ये मिडिल क्लास नहीं, बल्कि ये तो लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हो भाई। ठीक है, कोई हर्ट मत होना वैसे जो लोग सुन रहे हैं। यस, यस सर, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, व्हाट इज मिडिल क्लास, हु इज मिडिल क्लास? सर इनकम मैं इनकम शेयर करूं सर। यस यस, बिल्कुल बताइए इन कुंदन। टर्म ऑफ इनकम के टर्म में सर देखा जाए तो मतलब जैसे है कि मतलब 1 लाख जो सर बताया थोड़ा बहुत है। मतलब मैं थोड़ा सा हाँ, अलग अलग तरीके से बताना चाहूंगा कि मिडिल क्लास वो लोग हैं जो अपनी जरूरत के सामान, जैसे कि किसी लोगों को कुछ शॉपिंग करनी हो, उस टाइम पे नहीं कर पा रहा है ना, उसके लिए अरेंज करना, एफर्ट डालना, किसी के स्कूल के फी डालना बच्चे के, तो टाइम पे नहीं हो पाना। तो मेरे ख्याल से ऐसा मिडिल क्लास ये सारे लोग मिडिल क्लास में आते हैं। हाँ, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई मतलब नॉर्मली मिडिल क्लास लोग वो होते हैं जो लोग जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लेफ्ट साइड में डिश लिखी होती है पालक पनीर शाही पनीर, और राइट साइड में लिखा होता है कि कितने की है। तो अगर आप देख रहे हो कि कितने की है तो मतलब आप मिडिल क्लास हो।
राइट? तो कुंदन भी कुछ ना कुछ वैसे ही बोल रहे हैं। और क्या आप लोगों का क्या थॉट है? मतलब आप लोग अपना थॉट शेयर कर सकते हो, बाकी लोग भी। कुछ लोग कह रहे हैं 20 से 30-40 हज़ार रुपए पर मंथ। अभिजीत इज सेइंग 30 to 40,000 पर मंथ। ठीक है? हाउ हाउ कैन यू डिफाइन एक आइडिया? यस, हेलो सर। आवाज़ आ रही है सर मेरी? बिल्कुल। यस, तो सर अगर जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो हम दिल्ली की बात करें तो 60-70 हज़ार, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना, आज के टाइम पे 1 डेढ़ लाख तो पता भी नहीं होता कहाँ चला जाता है। तो हमें लगता है कि 1-1.5 लाख बहुत है, लेकिन वो तो टोटल इनकम होगी, उसमें से बचता कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे बिल्कुल। खर्चे ऐसे होते हैं। तो अगर हम देखें तो मिडिल क्लास 1-1.5 लाख 2 लाख या इससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा, हम ये सब मिडिल क्लास, हम सब मिडिल क्लास कैटेगरी के ही आते हैं। इससे ओके। ऊपर 5 लाख 10 लाख ये हम रिच बोल सकते हैं, लेकिन अभी ओके। अगर हम उससे नीचे जाएं तो हम सब मिडिल क्लास हम काउंट होंगे। ठीक है। और कोई ऑडियंस के मैसेजेस भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? सर मैं शेयर करना चाहती हूँ। यस, मनी, यस। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आज के लाइव में इनवाइट करने के लिए। और मेरा नाम प्रिया आर्या है, मैं भोपाल से हूँ। तो सर जो मिडिल क्लास आपने बोला ना, तो मनी टर्म में तो नहीं कहूंगी, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ और मनी टर्म तो समझ में नहीं आता है। अगर बिजनेस टर्म में ले तो आप बोल सकते हैं मनी टर्म में। मिडिल क्लास मतलब जो व्यक्ति ना रोटी कपड़ा मकान से सोचता है थोड़ा ऊपर उठ जाए, थोड़ी जरूरतें उसकी पूरी हो जाए। रोटी कपड़ा मकान से बाहर निकले तो सोचता है थोड़ी मेरी वेकेशन की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। वेकेशन की ख्वाहिश अगर पूरी ना हो तो कम से कम जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो उससे और बढ़िया इंग्लिश स्कूल में बच्चे को भेज सकूं। यानी कि मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है हमारे भारत का कहें, जो करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वो हमेशा बंधा रहता है, कभी जिम्मेदारियों से, कभी किसी और चीजों से वो बंधा रहता है। तो मिडिल क्लास को एक अर्निंग के दायरे में अब बांधना, क्योंकि हमारा तो पॉपुलेशन देख सबको पता है बहुत ज्यादा है, तो अब पॉसिबल नहीं है कि आप ये कह दें कि अगर 1 लाख से 2 लाख या 5 लाख आप कमा रहे हैं तो मिडिल क्लास है, क्योंकि अब तो लेवल भी बना दिए गए हैं कि लोअर मिडिल क्लास अलग होता है, अपर मिडिल क्लास अलग है ना, और मिडिल मिडिल क्लास होता है, मतलब आप इतना कमा रहे हो तो रेंज में अगर ना जाए तो एक मिडिल क्लास व्यक्ति वो है जो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान चाहता है कि मेरा सुकून से चला जाए, मुझे टेंशन ना हो। अगर मेरा रेंट है तो वो रेंट अच्छे से चला जाए, अगर वो रेंट नहीं, रेंट दे रहा है तो सोचता है रेंट से छुटकारा मिल जाए, मेरा खुद का एक छोटा सा मकान हो जाए। उसके बाद अगर थोड़ा सा बाहर वो सोचना चाहता है तो वो मिडिल क्लास से ऊपर उठना चाहता है, बट वही बेसिक नीड ना पूरी नहीं हो पाती है। रोटी कपड़ा मकान फीस, इसमें ही वो बंधा रहता है। तो अर्निंग चाहे आपकी कितनी भी हो, चाहे वो 5 लाख हो 12 लाख हो, हर सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है, हर बिल्कुल। रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, वहां पे सब वो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो मिडिल क्लास अर्निंग को ना देख के ये देखे कि एक मिडिल क्लास वाला व्यक्ति वो जैसे रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी कुछ और चाहत है, वो पूरी करना चाहता है, और अगर वो कर पा रहा है तो हम कहते हैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। रिच तो हम बोल ही नहीं सकते अगर वो 5-12 लाख भी कह रहा है तो, क्योंकि वहां पे फिर उसकी ख्वाहिशें थोड़ी बढ़ जाती है कि आज हम अगर यहाँ पचमढ़ी तक गए थे तो क्यों ना हम गोवा तक होकर आए, क्यों ना फिर हम और तक होकर आए। हम पिछली बार सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे गए थे, क्यों ना इस बार फैमिली को साथ में लेके जाएं। तो हमें अपनी फैमिली को भी डिस्ट्रीब्यूट ना करना पड़े कि नहीं इस बार तो पापा और बड़े बेटे चले गए थे, इस बार हम साथ में जाते। तो मिडिल क्लास वो दायरा है जो अपनी ख्वाहिशों को मारता रहता है और जरूरत को पूरी करने के लिए लगातार दिन रात मेहनत करता रहता है। मतलब कह सकते हैं कि आपका घुमा फिरा के ये बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जो जी रहा है ठीक है, वो मिडिल सेक्रीफाइस क्लास करता है बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, पति के लिए, जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब वो मिडिल क्लास है। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी, जैसे आपने खर्चे पानी की बात करी, एक चीज और भी है, आजकल जैसे सोशल मीडिया आ गया, इंस्टाग्राम ये सब चल रहा है, आपको नहीं लगता है कि खर्चे का कोई एंड नहीं है? ठीक है, आज कोई नहीं गोवा जा रहा है तो दूसरा, जब आपके कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे हो जाते हैं, आपके पास मान लो इको स्पोर्ट है, दूसरे के पास BMW है, तो आप बोलोगे भाई आप मुझे BMW भी लेनी है। तो ख्वाहिशें तो कभी खत्म कभी होने वाली है नहीं। और कई बार इन ख्वाहिशों की वजह से, और जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल हो गया आज के टाइम में कि कमा रहे हैं 50,000 लेकिन खर्चे हैं 60-70 हज़ार रुपए के, क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग मिडिल क्लास, जो हम मिडिल क्लास बोल रहे हैं, मतलब एक होता है ना क्लास डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कैसे ऐसा 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 लग रहा है जैसे जात पात की बातें कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि कितनी भी अच्छी सैलरी क्यों ना हो, खर्च करने के लिए आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। एंड अल्टीमेटली जो 2 लाख 3 लाख रुपए महीने भी, 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीना भी कमा रहा वो है, कर सकते हैं। वो भी लोन में है, वो भी लोन में है। तो बात ये नहीं कि कितना कमा रहे हो, बात यह है कि घर में कितना आ रहा है, बच रहा है। ठीक है, तो और कोई शेयर करना चाहेंगे? और डीप चलते हैं
कि चलो आमदनी 5 लाख रुपए, कई सारे नेटवर्क मार्केटर्स 5 लाख कमा रहे हैं, 6 लाख कमा रहे हैं, आप चेक देखते हैं, आप इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन भाई उनकी किस्तें जा रही हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, यस सुषमा, आप क्या बोलना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है सर? वॉल्यूम आ रहा हाँ है? जी, बिल्कुल 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 क्लियर है। सर जैसे कि अभी प्रिया मैम ने बोला कि वही है, किसी की 1 लाख है, किसी की 2 लाख है। तो जैसे आप भी दिल्ली में रह रहे हैं, तो हमें तो आज की डेट में 10 लाख भी कम लग रहा है, क्योंकि वही है कि बिल्कुल। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर 3 लाख हम्म, कोई कमा रहा है तो वो मिडिल क्लास में है, या फिर वो 10 लाख कमा रहा है तो वो मिडिल राइट क्लास का बंदा है। तो हम राइट अपने राइट। आप को बता ही नहीं पा रहे हैं। आप कितना भी कमा लीजिए, कोई दिल्ली हम्म में तो आप देख रहे हैं कि एजुकेशन को लेके आप हम्म आपके प्राइवेट सेक्टर में अगर हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को, तो हम्म देखिए उसमें भी आपका 20-25 लाख का खर्चा है। तो जैसे मैं हम्म, हूँ, मेरी फैमिली है, तो मैं 20-25 अगर खर्च कर रही हूँ तो मैं हाई क्लास में नहीं आऊंगी, यस। फिर भी मैं मिडिल क्लास में होंगी, है ना? तो हम्म ऐसा नहीं है कि सब मिडिल क्लास वालों का जो है सोच अलग है, हम लोगों की अलग है। हर जगह हम्म का फर्क पड़ता है। जैसे हम कहीं गांव साइड में जाते हैं तो कुछ चीजें देखते हैं कि बहुत सस्ती हैं, बट हम दिल्ली वालों को लगता है कि नहीं, कुछ भी सस्ता नहीं है दिल्ली में। आप 20 कमाइए, 25 कमाइए, कुछ भी कमाइए यहाँ पे। हम्म एजुकेशन लीजिए और सब्जी का लीजिए, दाल चावल लीजिए, आप कुछ भी लीजिए। मेरे को लगता है दिल्ली में जितना भी कमाए आप, 20 कमाए, 25 कमाए, कोई फर्क नहीं है। सब मिडिल क्लास और हाई क्लास एक सी लगने लगती है। मुझे यहाँ पे कुछ अलग नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी, कितना भी कमाएं आप, मिडिल क्लास भी का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। हाई क्लास भी बहुत अच्छी तरह से रहती है। आजकल क्या है, बस वही है कि थोड़ा खर्चे बढ़ गए हैं। खर्चे बढ़ खर्चे गए। होने की वजह से हम सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, राइट, है ना? सेविंग्स नहीं अगर है। हम सेविंग्स, हाँ सेविंग्स अगर हम करते हैं तो नेचुरल है। अगर जहाँ पे हमारा आज एजुकेशन में बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो वी स्पेंड 25, 40, 50 lakhs इन प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये है कि अगर वही हम बचा लेते हैं 20-25 लाख, तो धीरे धीरे बचाते बचाते आप करोड़ों की सेविंग कर लेंगे, बट हम राइट। नहीं कर पाते। तो हाई क्लास और मिडिल क्लास का कोई वो है ही नहीं। मुझे तो आजकल दोनों ही एक सी लगने लगी हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ खर्चे कम करें, कहाँ ज्यादा करें। तो ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर। सर Yes, मैं good. कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे सुषमा मैम ने बोला, सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच कि लाइव सेशन में इनवाइट किया। बहुत टाइम के बाद हम लाइव में आए हैं ऐसे। यस यस। एंड जैसे सुषमा मैम ने बोला कि इनकम का आप कोई पैमाना नहीं है कि आप Right. मिडिल क्लास में हो कि हाई क्लास में हो, और दिल्ली एनसीआर के आसपास रह रहे हैं तो आप कितना भी कमा लो वो कम ही लगता है। एक सिंगल पर्सन 50,000 भी कमा के रह रहा है, वो भी अच्छे से रह रहा है, और एक पर्सन जो 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है वो भी अच्छे से ही रह रहा है। लेकिन मिडिल क्लास की सोच कहाँ पर आ जाती है, जब हर एक पर्सन जो मिडिल क्लास में है वो कहीं भी खर्च करता है तो वो ये सोचता है कि हम 1 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमें 4 रुपए का बेनिफिट मिलना चाहिए उसमें। अब हम जहां पर हमारे खर्चे ऐसे हो जाते हैं ना, मिडिल क्लास पर्सन वहां पे सोचने लगता है कि हम 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उसमें क्या हमें 5 लाख का या 10 लाख का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, वो तब आगे खर्च करते हैं। जब ये सोच हमारी हट जाएगी, हम तब हाई क्लास पे पहुंच जाएंगे, रिच वाली कैटेगरी पे हम तब पहुंच जाएंगे, जहां पर हम बेनिफिट, जितना हम खर्च कर रहे हैं उतना हमें बेनिफिट मिल रहा है और हम सेटिस्फाइड है उस चीज पे। बट मिडिल क्लास में हम आज सब्जी भी खरीदते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें धनिया मिर्चा फ्री में मिल जाए। राइट। तो ये वाली, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, बट ये हमारी हर किसी की सोच रहती है कि हम अगर 1 रुपए भी खर्च कर रहे हैं तो उसमें हमें 10 रुपए की वैल्यू मिल जाए। ये सोच दिन हट जाएगी उस दिन। तो अगर आप 50,000 भी कमा रहे हो या 1 लाख भी कमा रहे हो, आप रिच थॉट प्रोसेस में, रिच कैटेगरी में आप आ जाओगे। राइट। गुड गुड, वेरी गुड। अब यहीं से अब नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलते हैं। देखो, इसको कोई डेफिनेशन नहीं है, इवन ना तो गवर्नमेंट भी कुछ निकाल के नहीं देती फिगर कि इतने से इतने वाले मिडिल क्लास हैं। सब इन्फ्लुएंसर, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे, हर एक इन्फ्लुएंसर की अपनी अपनी डेफिनेशन है। कोई कहता है 3 लाख, कोई कहता है 5 लाख, लेकिन वो सब्जेक्ट टू व्हाट, इट इज सब्जेक्ट टू योर ओन मनी मैनेजमेंट। जैसे हमने क्या बात करी, 5 लाख रुपए, लेकिन अब आप पब भी जा रहे हो, अब आप अलग अलग, अब आपको जिम भी ज्वाइन करना है तो महंगे से महंगे करना है। ठीक है, जो और बच्चों को पढ़ाई भी करनी है तो 10,000 रुपए महीने वाला भी स्कूल है और 1 लाख रुपए महीने वाला भी स्कूल है। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप तो बस देख रहे हो पड़ोसी कितना खर्चा कर रहा है तो मैं उससे ज्यादा खर्चा करूं। तो ये सब 5 लाख रुपए कमाने वाला बंदा भी घर में कुछ नहीं लेके आ रहा है, सब जा रहा है। ठीक है, वो बस सैलरी का वेट कर रहा है अपना ऐसे। अब हम लेकिन अब दूसरे पॉइंट पे लेके चलते हैं बातों को। जो शिखा ने मतलब एक
रिले रेस है तो यहाँ पे पहुंचाया हमें, वो है सोच। अब हम सोच की बात करते हैं, ठीक है, थॉट प्रोसेस। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक, वैसे तो ये सॉल्यूशन ही है कि हाउ यू कैन मूव फ्रॉम मिडिल क्लास या लोअर क्लास टू लोअर टू मिडिल एंड मिडिल टू हाई, वो कैसे होगा? दैट इज थॉट प्रोसेस, थिंकिंग। जैसे एग्जांपल, अभी तो खैर सर्दियों का टाइम है, बट सर्दियां भी इतनी लगनी नहीं है, लेकिन जब अब हाल ही में बस अब एसी चलने वाले हैं, जब एसी चलता है तो आपको पता है आपने सेट कर दिया 23 डिग्री टेम्परेचर, तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली कंप्रेसर चालू होता है। जैसे 23 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो वो अपने आप ही बंद कर देता है कंप्रेसर, फिर होता है, फिर अपने आप होता है। तो क्या है ये ऑटोमेटिक एक थर्मोस्टेट है, एक मतलब एक तरीके से सेंसर है जो कि ऑटोमेटिकली उसको 23 डिग्री तक रखता है टेम्परेचर को, करेक्ट? सिमिलरली हम सब लोगों का एक थर्मोस्टेट है दिमाग में कि मैं 30,000 रुपए का बंदा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक मतलब एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जैसे मेरी वाइफ का डायलिसिस होता है, तो वहाँ पे ना जो टेक्नीशियंस हैं, एक बार मैं ऐसी वाइफ का चल रहा था, सौम्या का डायलिसिस चल रहा था, मैं साथ में खड़ा हुआ था, तो जो टेक्नीशियंस थे ना वो बिल्कुल उनका डेस्क सामने ही था, तो 3-4 बैठे हुए बातें कर रहे थे। पहले मैक्स हॉस्पिटल में कराते थे डायलिसिस, अब फोर्टिस हॉस्पिटल में कराते हैं शालीमार बाग में। तो वो सब लोग ना मैक्स से फोर्टिस में वो लोग भी आ गए, तो पता है डिस्कस क्या कर रहे थे कि भाई कितना हाइक मिला? अरे भाई वहां तो 45 थी, अब यहाँ पे 50,000 हो गई, सिर्फ 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट। 45,000 वहां थी, अब 50,000 रुपए हो गई, और बड़े खुश हैं। और मुझे फील हुआ यार 50,000 रुपये इतना खुश कैसे निकालते होगे? बीवी भी है, बच्चा भी है, पढ़ाई भी है, रेंट भी है, और रहने वाले दिल्ली के नहीं है, रहने वाले यूपी के हैं, जो दिल्ली आके रह रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं। कैसे मेरे माइंड में आया कैसे खर्चा निकाल रहे हो, लेकिन उनके माइंड में क्या है, वाह यार मैक्स से अब 40 में आ गए, 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। तो ये उनका थॉट प्रोसेस है। लेकिन हम इस बिजनेस के अंदर आए, नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है? 50,000 मेरे माइंड में कैसे खर्चा निकालते होंगे, बाइक का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, ये सब है ना, और बाइक भी किस्त पे ले रखी है और हाथ में आईफोन है ठीक है। तो मैं सोचा कैसे यार खर्चा निकाले। अब हम आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे अबाउट थॉट प्रोसेस? व्हाट डू यू थिंक कि क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग, हमारे मम्मी पापा भी, या आप देखेंगे कई सारे लोग, हमारे अंदर एक फीडिंग होती है, माइंड में फीड हो जाता है कि व्हाट इज अ टिपिकल मिडिल क्लास थिंकिंग अबाउट लुकिंग एट लाइफ। देखिए वॉलेट में कितना रुपया वो छोड़ो, दिमाग में क्या है। आप किसी भी ऐसी मूवी देखेगा ना, जीरो टू हीरो स्टोरी, वो अपने माइंड में बैठा लेता है कि थर्मोस्टेट अपना, कि मैं 50,000 का बंदा नहीं हूँ, आज मैं 50,000 कमा रहा हूँ, बट मैं 50,000 का बंदा नहीं हूँ। आई एम बॉर्न टू डू समथिंग बेटर, आई एम डूइंग बेटर, एफर्मेशन, कुछ चीजें होती है। तो व्हाट डू थिंक, व्हाट आर द लिमिटेड बिलीफ्स ऑफ मिडिल क्लास, जिसकी वजह से मिडिल क्लास कभी ऊपर नहीं बढ़ पाता? व्हाट डू थिंक? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे हर इंसान की कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं, कुछ डिजायर्स होती हैं। तो मिडिल क्लास जो पर्सन होता है उसकी सोच होती है कि जो हमारी डिजायर्स हैं उनको सेट कर लें अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने इनकम के अकॉर्डिंग, तो अपनी सोच का दायरा कम कर लेते हैं। बट जो अपर मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग अपनी इनकम सोर्स को बढ़ा लेते हैं। मतलब मिडिल क्लास पर्सन होता है वो अपनी सोच को अपनी इनकम के अंदर सेट कर लेता है कि इस मंथ की इतनी इनकम है। तो फॉर एग्जांपल एक फीमेल की बात करें, साड़ी लेने जा रही है, उसे 10,000 की साड़ी समझ में आ रही है, लेकिन पॉकेट में 4,000 है, तो अपने आप को सेट कर लेगी। लेकिन अपर मिडिल क्लास सोचता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सोच में और उनके काम करने के तरीके में। बढ़िया। और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर 5 मिनट। सोचो क्या लिमिटेड बिलीफ होते हैं मिडिल क्लास नॉर्मल? सर मैं शेयर करूं? बिल्कुल, बोलते रहिए सब लोग खुद से। सर मिडिल क्लास और हाई रिच क्लास में, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो भी है ना, वो पहले सेविंग पे पहले फोकस करते हैं बजाय कि इन्वेस्टमेंट करने के। उनको लगता है कि हमारे पास इतना पैसा सेव होना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ या उसके जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं उनको लगता है कि ये खर्चा है, ये हर महीने का एक खर्चा हो जाएगा, कि इसमें खर्चा करना पड़ेगा तो हमारी सेविंग नहीं हो पाएगी, जो कि मोर इम्पोर्टेंट है। बट वो उनका थॉट प्रोसेस इस चीज में नहीं जाता है कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से हमें डबल ट्रिपल प्रॉफिट भी हो सकता है। ये सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस जो मुझे लगता है कि जो उनकी ग्रोथ को रोकता है, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के आपके पास आपके आसपास चारों तरफ ऑप्शंस दिख रहे हैं और आप उसको ग्रैब नहीं कर रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि ये खर्चा है, तो वहां पर आपकी ग्रोथ रुक सकती है। और सिर्फ सेविंग्स तो होंगी बट वो पैसा आपका बढ़ेगा नहीं। जो मल्टीप्लाई हम करते हैं ना, वो पैसा आपको बैंक कितना इंटरेस्ट देगा? 2%, 3%। बिल्कुल। और एक्चुअली क्या होता है, जो हम किसी फैमिली में होते हैं, जैसे अभी जिन लोगों की शादी नहीं हुई तो मम्मी पापा
के इन्फ्लुएंस में होते हैं। जब शादी होती है तो स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, क्योंकि आप आपस में जब आप डिस्कस करते हो तो फिर एक दूसरे के माइंड थॉट प्रोसेस से मतलब इन्फ्लुएंस होते चले जाते हो, और सब 15-20 साल बाद ना हस्बैंड वाइफ एक जैसा सोचने लग जाते हैं फिर, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको नहीं लगता कि मतलब जैसे मान लीजिए जैसे अभी रिचा ने शेयर किया, जैसे मान लीजिए वाइफ कह रही है कि मुझे ये लेना है, ठीक है। अब तो डिजायर तो कभी खत्म होगी नहीं वाइफ की, तो ठीक है, बट फिर भी मुझे ये लेना है, और बर्थडे आ रही है, ये खरीदना है, और वो आप नहीं खरीदवा पा रहे हो। एक होता है कि आप ये बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, आपने हाथ रोक दिया, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, पागल है क्या, अभी इतना खर्चा तुझे पता नहीं है, एक ये। तो वाइफ का ना धीरे 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 धीरे, भली वो वाइफ कितनी भी अमीर पापा की बेटी हो, पापा की परी, तो धीरे धीरे करके आप उसको गरीब मतलब मिडिल क्लास थॉट प्रोसेस में ले जाते हो। कि पहले जब मेरे पापा थे ना, पापा बिल्कुल सोचते भी नहीं थे, ऐसे करते थे, बट जब 15-20 साल हो जाते हैं तो वो आप ही के माइंडसेट में घुल जाती है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एक हस्बैंड ये बोलता है, सोचो ये सब थॉट प्रोसेस ही है, अब हम लेके जाएंगे आगे, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराएंगे आप सब लोगों को, यही सब थॉट प्रोसेस है। जब ये हस्बैंड ये बोलता है आपको, हस्बैंड अब ये बोल रहे हैं कि आई एम रियली सॉरी, मैं अभी ये नहीं दिलवा पा रहा हूँ, बट लेट मी थिंक हाउ कैन आई अफोर्ड इट, ओके, लेट मी थिंक, मे बी इस बर्थडे में नहीं, मे बी गिव मी 2-3 मंथ्स टाइम, कुछ करता हूँ। तो भले ही आप, तो पता है वाइफ क्या बोलती है उस टाइम पे, ठीक है नहीं आप कर सकते हो, बट मुझे चाहिए भी नहीं, बट कोई बात नहीं, अगर दे दोगे तो अच्छा है। तो क्या होता है, आपकी वाइफ को एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वरना क्या फील होता है, हम स्टक हैं, हमेशा वही पैसा 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 पैसा, पैसों को रोना, हमेशा पैसों को रोना। तो क्या होता है, आपस में हमेशा पैसों की वजह से मिडिल क्लास में मैं देख रहा हूँ कलेश हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स में कलेश हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखो, हमें बिल्कुल ऑनेस्ट होकर ट्रूथफुल बात करनी है। जो हमें सुन रहे हैं ना, हम कोई इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, हम कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं है, हम एक आम जनता है, ठीक है, जो कि सबकी लाइफ में ये होता ही है। तो कॉम्प्रोमाइज जब आपकी वाइफ कर रही है, आपकी मम्मी कर रही है, सब कर रही है, तो आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है कि नहीं, क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई, हाथ पैर सलामत है, सब कुछ ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहे हो। हाँ, अगर बेबुनियाद सी फालतू की डिजायर है, ये खरीदना है, क्यों खरीदना फालतू में, मतलब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आईफोन 15 है, बिल्कुल सही चल रहा है, फिर भी आईफोन 16 खरीदना है, तो कहीं ना कहीं आप समझा रहे हो। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो उसका मन है लेना चाहिए, तो रॉबर्ट टी कियोसाकी हमेशा बोलते हैं, नेवर से आई कांट अफोर्ड इट, ऑलवेज थिंक लेट्स थिंक हाउ टू अफोर्ड इट। तो ये एक थॉट प्रोसेस हो गया, राइट। और व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस जिसकी वजह से हम स्टक फील करते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे क्लेश होते हैं लाइफ में। यस बताइए श्वेता, नई नई शादी हुई है आपकी, बताइए। गुड इवनिंग सर। तो चूंकि मीन्स अगर पास्ट में जाए तो बिफोर मैरिज आई बिलोंग टू मीन्स जॉइंट फैमिली, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, बिकॉज जॉइंट फैमिली में आप ऑलरेडी पूरा इंडिया का वो देखते हो। एंड थिंग इज कि जो थॉट प्रोसेस की बात करें, जहाँ तक मैंने स्टडी किया, ऑब्जर्वेशन किया, बिकॉज बच्चे भी होते हैं ना घर पे, तो हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और कंपेयर कर रहे होते हैं बाहर की दुनिया से और घर में क्या चल रहा है। तो एक चीज मैंने ये भी देखा कि मिडिल क्लास तब आप कहे जाते हो जब आपकी जो थॉट प्रोसेस है, मीन्स आप मैक्सिमम देखिएगा कि वो रिच दिखने में बिलीव करते हैं, बहुत बढ़िया में बिलीव करते हैं, ना कि रिच कैसे बने, मतलब रियल में रिच बनने से ज्यादा वो रिच दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसके वजह से वो इतने ज्यादा डेट में जाते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें कुछ विजिबल होती है, कुछ इनविजिबल होती है, और कई बार वो जो भी आप बता रहे हो क्लेश हो गया, या फिर जो भी चीजें, या फिर जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये चीज है। जैसे मैं अगर मान लो सिर्फ दिल्ली की नहीं कहूँ, कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में कुछ ना कुछ फैमिलीज रिलेशंस हैं, यूपी में, बिहार में, देन अभी मैं वेस्ट बंगाल में फिलहाल मैरिज हुई है, एंड मैरिज नेटिव बता दो तो वो बिहार में है। तो सारे स्टेट में मैंने कंपेयर किया कि कुल मिला के सबके साथ यही होता है, बढ़िया, हम रिच बनने में नहीं, रिच दिखने में बिलीव करते हैं। तो दिस इज आई थिंक नम्रता ने भी ये लिखा है यहाँ पे, दिखावा, एब्सोल्युटली। सो हमारा पूरा फोकस होता है कि हम रिच दिखें, लेकिन रिच कैसे बनना है उस पर पूरा फोकस, वहाँ पे फोकस नहीं है कि रिच बनने के लिए मुझे क्या एफर्ट डालने चाहिए। अरे भाई, अगर आपको लग रहा है कि आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हो, जैसे एक जोक भी था, हमने नेटवर्क मार्केटिंग कई बार इसको बोलते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक ऑफिस था, ठीक है, एक ऑफिस की बिल्डिंग थी, नीचे 2-3 बंदे सुट्टा मार रहे थे, ऑफिस के एम्प्लॉय थे, नीचे सुट्टा मारे चाय पी रहे थे। एकदम से BMW आई और BMW से निकला उनका बॉस नहीं, कंपनी का ओनर था। तो फिर क्या हुआ, उसने बोला, अरे वाह सर, BMW बिल्कुल ब्रांड न्यू चमकती हुई, मतलब सीट, चेयर के जो सीट थी उनके कवर भी नहीं निकाले हुए थे, मतलब पन्नियाँ, अरे वाह सर BMW बहुत बढ़िया। तो जो बंदा बाहर निकला उसने बोला, थोड़ी और मेहनत करो, एक और लूंगा अपने बेटे के लिए। लेकिन अब हम दूसरा सिचुएशन क्या होती है, जब सोचो हम एक ऐसे काम में आ जाएं, एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पर वैसे 2-3 लोग खड़े हैं और वो बोले कि
अरे वाह सर BMW, और पलट के अगर आपको ये बोले थोड़ी सी मेहनत करो तुम भी ले सकते हो, और दैट इज एन एनवायरमेंट, तुम भी ले सकते हो। सो कई बार कई सारे लोग ड्रीम तो करते हैं कि मेरे को भी अपर रिचर क्लास की तरह अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ये सब चीज़ें करनी है, बट वो कहीं ना कहीं अपने जिस एनवायरनमेंट में है, जिस काम को वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं, दे फील केज्ड, दे भले ही उसके अंदर बहुत पोटेंशियल हो, बहुत ज़्यादा, मैं खुद अपने आप को फील कर रहा था मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट आई वाज फीलिंग लाइक केज्ड इन अ जॉब। मेरे को हमेशा मतलब 5 बार लगातार आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिली HCL में, मतलब कि मेरे साथ जितने भी कलीग्स थे, मुझे लगातार 3-4 साल लंदन, US, यूरोप, एम्स्टर्डम, सब जगह, दुबई, सब जगह कंपनी ने मुझे भेजा, ठीक है। और आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि उनको बताता कि बिजनेस एनालिस्ट तरुण अग्रवाल, ठीक है। लेकिन मेरे को खूब अच्छे से उन्होंने मतलब मेरी स्किल्स को यूज किया, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि पर्सनली आई वॉज नॉट ग्रोइंग, आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम अ केज्ड लॉयन, ठीक है। और मैंने वो केज तोड़ दिया, मैंने कहा नहीं यार, इतनी मेहनत करनी है अगर, इतनी मेहनत करनी तो खुद के लिए करो यार। मैं अब अमेरिका काम करने नहीं जाऊंगा, मैं अमेरिका घूमने जाऊंगा, ठीक है। अभी आप जब जॉब से अमेरिका जाते हो ना, तो लोगों को लगता है फोटो की एक आध खिंचवा लेते, आप देखोगे मेरे फेसबुक में वॉशिंगटन DC, व्हाइट हाउस जहाँ पे ओबामा था उसके बिल्कुल सामने मैंने फोटो खिंचा रखी है, ठीक है, वॉशिंगटन DC में, जहाँ पर वो प्लेन अटैक हुआ था, पेंटागन, वहाँ पे मैंने फोटो खिंचा रखी है। तो लोगों को लग रहा है अरे तरुण भाई बड़ा एंजॉय कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत नोट वोट छाप रहे होगे, बट रियलिटी मुझे पता है, मैं बस एक ही दिन निकला था भाई, तो काफी सारी फोटो खिंचवा ली, उसके बाद ऐसे एक होटल के रूम में बैठ के सिर्फ काम कर रहा हूँ। और जब अमेरिका में रात हो रही है तो यहाँ पे दिन हो रहा है, तो रात भर वहां लगा हुआ हूँ, फिर दिन में वहां, मतलब मुश्किल से 3-4 घंटे सो के, इतना बुरी तरीके से, मतलब आई वॉज टॉर्चर्ड एक तरीके से, बट लेकिन दिखाना पड़ता है कि नहीं नहीं यार मैं तो अमेरिका होके आया हूँ। लेकिन नाउ मैंने सोचा कि नहीं इसको छोड़ना, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो ये तो चीज़ है ना कि यस मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में फंस जाते हैं कि हम बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो बड़ी सोच आपको रखनी तो होगी ही, द सेम थिंग उस एनवायरनमेंट से भी निकलना पड़ेगा बाहर। और थैंक्स कि मैंने एनवायरनमेंट को छोड़ दिया, आई थिंक प्रिया ने भी जॉब छोड़ दी है, शिखा ने भी जॉब छोड़ दी है, अतुल ने तो कभी शायद जॉब ट्राई भी नहीं करी, हाँ श्वेता ने जॉब छोड़ दी है, और अश्विनी आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, आपके बॉस देख रहे हैं। बिल्कुल सर, मतलब मैं भी नेक्स्ट हो सकता हूँ, और जैसे कि अभी जो टॉपिक है तो उसमें मैं ये बोलना चाहूंगा, मिडिल क्लास सोचते बहुत है, मतलब कोई भी चीज करने के लिए करना तो चाहते हैं सबको ही कि करना है, लाइफ में कुछ करना है, बट सोचते ही रहते हैं कि मतलब रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, करूँ कि नहीं, जॉब छूट जाएगा, फिर फैमिली कैसे देखूंगा, ये कैसे होगा, राइट। तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर मतलब ग्रो करना है, माइंड सबसे पहले माइंड से ग्रो होना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो कई लोग मेरे को बोलते हैं जैसे आप जॉब कर रहे हो और नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हो, यूट्यूब चैनल भी आपका, बॉस को पता चल जाएगा तो क्या होगा, या फिर मतलब कंपनी मतलब कैसे मैनेज करते हो। तो मैं यही बोलता हूँ कि देखिए जो 8 घंटे हैं मेरे जॉब के, मैं जॉब में देता हूँ बिल्कुल 100% जो भी है अपना ईमानदारी से, है ना। उसके बाद जो 24 घंटे होते हैं उसमें से ऑफिस का इंटरनेट यूज कर रहे हैं लगता है, ऑफिस वालों ने बंद कर दिया, हाँ बोलिए। उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ है ना, तो इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, कोई भी चीज करना है तो करना है, क्योंकि हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, जो भी है मतलब बिंदास करो। इतना ज्यादा सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। लेकिन मिडिल क्लास ऐसा एक मतलब वर्ग है जो बहुत सोचता है, उसको ये भी अपने इमेज के बारे में भी सोचना है, अपने फैमिली के बारे में भी सोचना है, अपने पड़ोसी के बारे में भी सोचना है, सबके बारे में उसको ही सोचना है। लेकिन मतलब बाकी कोई जैसे लोअर मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो करना है करते हैं। तो सबसे पहले आपको है ना सोच आपकी चेंज करनी होगी, तब आप कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, यस, सारा सोच के ऊपर है। आज आपका जो प्रेजेंट है ना, जो आपका प्रेजेंट है, ठीक है, अतुल बोलिए कैसे पहले, आपका जो प्रेजेंट है दैट इज द रिजल्ट ऑफ द डिसीजंस यू हैव टेकन इन द पास्ट। बट सिमिलरली ये तो बैड न्यूज है, बट गुड न्यूज क्या है, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द डिसीजन यू आर टेकिंग टुडे। तो इफ यू आर मिडिल क्लास, या हम सब लोग अभी मिडिल क्लास हैं, इट डज नॉट मीन कि वी आर गोइंग टू स्टे इन द मिडिल क्लास, ठीक है।
if we are into the right environment and the right platform. वो आगे डिस्कस करेंगे. अतुल ये सब कुछ कहना चाहते हैं? यस सर. सो अभी आपने बोला ना मतलब सही लोगों के साथ, तो हम जो सोचते हैं, जैसे अश्विनी जी भी बोल रहे थे कि हम बहुत सोचते हैं, हम दुनिया के बारे में बहुत सोचते हैं और गलत सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते, ज्यादातर गलत सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं. वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम ना ऐसे लोगों के सराउंडिंग में ही हैं जो बात ही ऐसी करते हैं. बचपन से हम यही सोचते हैं. लेकिन जैसे मैं अभी एक ट्रेनिंग दे रहा था सुबह की मॉर्निंग में, मैंने वहां पे भी ये पॉइंट शेयर करा कि हमारा जो माइंडसेट है या जो हम सोचते हैं वो अपने अपने आसपास के लोगों के हिसाब से सोचते हैं. लेकिन अगर यही बातें, या सपोज अगर अभी मैं रह रहा हूँ, मेरे सामने वाले घर पे एक अंकल रहते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, यही बातें बोलते हैं कि गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं, तो मैं भी ऐसा बनूंगा. साथ वाले घर पे वहां पे एक आंटी है जो हमेशा चिल्लाती रहती है, पैसों की लड़ाइयां करती रहती है, तो मैं वैसा सोचूंगा. मेरे पीछे एक अंकल है जो स्कूटर पे लात मारते हैं, वो 20 साल से उसी पे लात मारते जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं रात को आते हैं, तो मैं भी वही सोचूंगा. मेरी एक साइड में आंटी है जो हमेशा ये बोलती है कि बेटा MBA हो गई, अब कौन सी नौकरी करनी है, अब कहाँ पे जॉब लगी आपकी, तो मैं वो सोचूंगा. रिस्क मेरे दिमाग में ही नहीं आएगा. लेकिन अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, सपोज एग्जाम्पल मेरे आगे शाहरुख खान रहता, तो कभी मैं सोचता कि यार रिस्क लेना बुरी बात है. मेरे साथ में जेफ बेजोस होता, तो कभी मैं सोचता कि बिजनेस में रिस्क होता है या बिजनेस बेकार चीज है. मेरे पीछे बिल गेट्स होते जो मैं सोचता कि यार इन्वेस्टमेंट करना बुरी बात है. नहीं, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं तो हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जब हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं. इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मोटिवेट करते हैं, तो मैं हंसता हूँ कि अच्छी बात है, मोटिवेट कर रहे हैं, डिमोटिवेट थोड़ी कर रहे हैं. बढ़िया, आप कर सकते हो, हम ये बोल रहे हैं. अब बोलते हैं कि सपने दिखाते हो, तो अच्छी बात है, हम दिखा तो रहे हैं. दुनिया तो जो आप देख रहे हो वो भी खत्म करने के चक्कर में है. आपको दुनिया बोल रही है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. तो एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है. और एक लास्ट इसमें एक चीज बोलूंगा, ज्यादा लंबा ना करते हुए, कि अश्विनी जी बोल रहे थे ना कि मैं जॉब करता हूँ और उसके साथ कैसे मैनेज करता हूँ, तो एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कि हमारे सपने हमारे 9 to 5 नहीं मारती. मतलब हमारे 9 to 5 हमारे सपने नहीं मार रहे, हमारे 9 से 5 जो हम कर रहे हैं वो हमारे सपने मार रहे हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो 9 से 5 जो हम चीजें करते हैं ना, वो डिसाइड करता है कि हमारा क्या फ्यूचर है. जो आपने बोला जब आप अपनी बात कर रहे थे कि हम अभी प्रेजेंट में मतलब क्या कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर बदलेगा. तो 9 to 5 बुरी नहीं है, 9 से 5 जो कर रहे हैं उससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. बहुत ही बढ़िया बात बोल दी आपने. वेरी गुड, वेरी गुड. और ऐसी एक बार याद आ रहा है मेरे को कि मतलब मैं एक बार देहरादून गया हुआ था, तो वहाँ पे हम तो भाई नेटवर्क मार्केटर हैं, ठीक है, तभी इतनी अच्छी सोच लेके घूम रहे हैं. खैर, तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो क्या हुआ कि पापा ने कुछ, क्योंकि मेरे पहले जो सुपरवाइजर बने थे मेरे फ्रंट में वो मेरे पापा ही थे, तो फिर क्या हुआ कि पापा ने मेरे से कभी भी फॉरवर्ड का प्लान नहीं समझा, बट हमेशा बस अपने नेटवर्क को यूज कराया कि वो सेला कोई देहरादून में सेला कोई करके एक जगह है, तो उनके आसपास जैसे कारपेंटर है या फिर कोई मतलब जो डॉक्टर टाइप के होते हैं, बंगाली डॉक्टर टाइप, तो वहाँ पे उनसे मिलवा दिया, कभी उनसे मिलवा दिया. तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने ना एक 3-4 लोगों को बिठाया, ठीक है, और ना कि भाई बिट्टू आ रहा है और कुछ आपको बताएगा, कुछ ऐसे करके. तो फिर मैं मीटिंग कर रहा था उस टाइम पे बड़ा जोश वोश में, और कोट वोट पहन के जाता था. तो फिर क्या हुआ कि मैं एक ना अंकल वहाँ पे बैठे हुए थे, और बहुत ही खूसट से अंकल नहीं होते जो बिल्कुल मुफट टाइप के, मुफट तो एकदम मुंह पे आपकी बेइज्जती जो कर देते हैं टाइप. तो मैं कुछ समझा रहा था. अब मैं उस टाइम पे मेरे वर्ड्स भी इतने अच्छे नहीं थे, और मैं सीधे सीधे बोलता था कि देखो बड़ा सोचो, ये करो, एक टिपिकल पैसिव इनकम 8 घंटे को मल्टीप्लाई कर दो 24 घंटे से ऊपर, ये सब बातें. और ये मैं उन लोगों को बता रहा था जिनके बाल सफ़ेद थे. इसका मतलब वो लाइफ में सब कुछ पहले कर चुके थे, उनको पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग है, कहाँ लेके जा रहा हूँ. तो उनको ना पेशेंस नहीं हो रहा था. मुझे लगा मैं 1 घंटे की प्रेजेंटेशन दूंगा, 15 मिनट में ही बेटा क्या है जल्दी जल्दी बताओ बेटा, ठीक है. तो एकदम से उन्होंने बोला कि बेटा नेटवर्क मार्केटिंग है क्या बेटा, क्या मतलब ये तो हम करके छोड़ चुके हैं, यहाँ पे देहरादून में उत्तराखंड में एक कंपनी थी, ये थी वो थी, और बेकार हो गया, और रुपए बहुत खराब हो गए, और ये पूरा खेल ना ब्रेन वॉश का है, ब्रेन वॉश किया जाता है इस बिजनेस में. तो फिर मैंने उनको फिर ऐसी पोलाइटली मैंने उनसे पूछा कि अंकल सब चीज़ें ठीक हैं, मैं जस्ट आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो आप सेला कोई में जॉब करते हैं, लगभग कितना कमाते हैं, मतलब आप लगभग बताइए, एग्जैक्टली मत बताइए, नहीं बताना चाहते. तो वो बोला बेटा 20,000 20-25 ऐसे कुछ उन्होंने शेयर किया था. तो मैंने कहा देखिए इस दिमाग से अगर आप 25,000 रुपये महीना कमाते हैं तो बेटर है इसको वॉश ही कर दिया जाए.
तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ, आपका ब्रेन वॉश। आई एम ट्राइंग टू फिट 1 लाख रुपीज माइंड। पता नहीं मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, बट एटलीस्ट सुन तो लीजिए। तो उन्होंने सुन लिया लेकिन ज्वाइन नहीं किया, अलग बात है। लेकिन यही बात है, हमारा माइंड में फिट है 25,000 रुपए का माइंड। सो जब हम एक अच्छे एनवायरमेंट में होते हैं, जो हम बात कर रहे हैं अभी, व्हेन वी आर इनटू द राइट एनवायरमेंट, राइट पीपल, राइट एनर्जी, तो हमारे माइंड में एक चीज आती है, यार जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हम जैसे हमेशा हमने बुक में हम पढ़ते हैं ना कि वी आर एवरेज ऑफ 5 पीपल, और वो जो 5 लोग हैं वही कुछ 25, 30, 50,000 रुपए महीना कमाने वाले बंदे हैं। तो हम भी बस वही 30, 35 तक पहुंच जाएंगे, और इवन 50 से ऊपर चले जाएंगे तो हमको लगेंगे हम 5 लोगों में से हम राजा हैं, राइट। लेकिन अगर आप 2, ढाई, 1.5, 2 लाख रुपए कमाने वाले बंदों के साथ रहोगे ना, तो उनकी सोच अलग होगी। और जो रुपया क्या है, रुपया एक लक्ष्मी है, मतलब एक एनर्जी है। बस आज क्या है, ये जो लक्ष्मी जो आप चाहते हो, ये लक्ष्मी आज आपके पास नहीं, किसी और के पास है। और वो लक्ष्मी अगर आपको अपने पास अट्रैक्ट करनी है, तो आपको क्या चाहिए, आपको देनी होगी उसको वैल्यू। द ओनली वे, एथिकली अगर करना है तो, द ओनली वे टू अट्रैक्ट मनी विच इज अभी आपके पास नहीं है, दूसरे के पास है, उससे खींचना अपने पास है, तो द ओनली वे टू अट्रैक्ट मनी इज टू गिव वैल्यू टू द अदर पर्सन। तो लक्ष्मी तभी आएगी जब आप उसको सरस्वती अपने ऊपर सरस्वती में इन्वेस्ट करोगे, अपने ऊपर नॉलेज पे, विद्या पे, राइट। सो ये सब चीजें तो बोलिए बोलिए। पर सर करने नहीं देते ना, पर इन्वेस्ट करने नहीं देते ना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में जो लोग होते हैं ना, उनमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही नहीं चाहते हैं। अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं तो उनको फिर जो अभी कमेंट आया था लेग पुलिंग, उस पे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है सर मुझे, कि जब कोई एक बंदर की कहानी सबने सुनी होगी, कि जब कुछ बंदरों का कोई झुंड होता है ना, कुएं में रहते हैं वो, तो जब एक रस्सी लटकी रहती है वहां पे, तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर से पानी फेंका जाता है। तो वो बंदर लोग बोलते हैं कि नहीं तू नीचे उतर, जब तू चढ़ता है ना तो पानी गिरता है। ऐसे करके ना जब भी कोई बर्तन चढ़ता है वहां से पानी फेंका जाता है। तो ऐसी मिडिल क्लास में जब भी कोई आगे बढ़ना चाहता है ना सर, इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो क्या करेगा स्किल सीख के, यार तेरे बस की नहीं है, तो क्या स्किल सीख रहा है, क्या करेगा तू ये सीख के। उसको डिमोटिवेट करने के लिए हर कोई तैयार होता है। मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं तू करके देख ले, तू करके देख ले, नहीं कोई नहीं बोलेगा। अब वही वाली कहानी है कि वो बंदरों का झुंड है और उस बॉक्स के अंदर हम लोग कैद हो गए हैं कि नहीं, अगर चढ़ेंगे ना तो पानी फेंका जाएगा। बट वो रस्सी वहां से जा चुकी है, फेंकने वाला भी कोई नहीं है पानी, बट हम वहां कैद हो चुके हैं। तो जो आपने बोला ना कि इन्वेस्टमेंट है, जो अश्विनी सर ने बोला कि सोचते रहते हैं दूसरों के बारे में, तो वो इमेज कॉन्शियस भी होते हैं। इमेज कॉन्शियस है तो रिस्क लेने से डरेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया और अगर मैंने स्किल सीख भी ली, मान लो मैंने इन्वेस्ट भी कर दिया, मैंने स्किल भी सीख ली, तो मुझसे पूछा जाएगा चलो अब सीखने के बाद करा क्या तुमने, अब रिजल्ट बताओ। वो सीखने जाएगा तो आज तुम क्या सीख के आए, तुमको क्या प्रॉफिट हो गया। जो शिखा मैम ने बोला था कि अगर 1 लाख रुपए लगा रहा है तो उससे 5 लाख मिल जाए, ठीक है, वो चीजें होती है। तो सब चीजों को मिला के ना वही चीज होती है कि नहीं यार नहीं करना, इससे बेटर है कि मत करो। जवाब नहीं देना चाहता हूँ मैं क्या किसी को जवाब दूंगा, क्योंकि मिडिल क्लास वाला व्यक्ति ना सर लड़ना भूल जाता है। वो अपने आप से इतना लड़ता रहता है कि वो बाहर लोगों से लड़ना भूल जाता है। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि तुम बोल रहे हो ना तो ठीक है, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पापा ने नहीं किया था, हमारे दादाजी ने नहीं किया था, तो हम क्या कर पाएंगे। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स कभी सोचता नहीं है, तो वो नई स्किल पे भी इन्वेस्ट नहीं करेगा और नई थॉट्स प्रोसेस को भी अपने अंदर आने नहीं देगा और नया कुछ करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो सेविंग ही करने के बारे में सोचेगा, इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहेगा। ये सारी चीजें जो होती है मिडिल क्लास को हमेशा एक ही दायरे में बांध के रखती है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। टीपू सुल्तान भी आ गए हैं आज हमारे साथ। तो टीपू आप कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहेंगे इस बहुत ही अहम मुद्दे पे? Yes, sir. I am very much privileged. I got a chance. Nice to have you. कैलकुलेशन जहाँ तक निकल पाया, मिडिल क्लास एक्चुअल में तो जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं और हमारे जो कंडीशनिंग हो गई है माइंड की, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बीच हुई है जो कि सुबह जैसे आँख खुलती है देखते हैं कोई बंदा है जो बिजनेस पे जा रहा है या दुकान खोल रहा है, तो आसपास का जो सराउंडिंग है तो ऐसे ही लोग हैं, वो हमेशा से लोग देखते आए हैं, दादा परदादा ये लोग जो भी किए हैं, सेम एक्टिविटी जब कर रहे हैं तो कंडीशनिंग हमारी तब से ही हो जाती है। राइट। और जब हमारी कंडीशनिंग उस तरह की हो जाती है तो लोग या तो जॉब के बारे में बोल रहे होते हैं या तो कोई अपना छोटा मोटा व्यापार के बारे में सोच रहा होता है, तो इसी वजह से वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं ला पाता है। लेकिन अगर वो गुजरात में पैदा ले या किसी अंबानी के घर में, अडानी के घर में हो, तो इस तरह का माइंडसेट उसका नहीं रहेगा, वो इस तरह की थिंकिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है वो उसी लोकेशन में रह करके हो पॉसिबल हो सकता है, ये मिडिल क्लास में नहीं रह सकता है।
बहुत बढ़िया। क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ कि घुमा फिरा के हम सब लोग यही कह रहे हैं कि आप मिडिल क्लास हो या रिच क्लास हो या लो क्लास हो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी मनी विच यू हैव राइट नाउ, बिकॉज ये जो लक्ष्मी है ये आज कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा हो जाए कि आज पूरे लक्ष्मी निकल सकती है या आ भी सकती है तुरंत। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, एंड माइंडसेट कैसे डेवलप होता है विद योर एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं, आगे लेके चलते हैं, राज पाटिल भी आ गए, बट हम आगे थोड़ा सा और नेक्स्ट लेके चलते हैं। 9:47 हो रहे हैं, तो अगले 15-20 मिनट और करने वाले हैं हम इसको। नाउ the only way to move from middle class to rich class is to change your environment. When you change your environment, you change the way you look at things. Correct? ये हमने conclusion निकाला. So what type of environment, what is an ideal environment? तो वो मैंने डिस्कस कर लिया कि जो आपसे ज्यादा रुपए कमा रहे होंगे, तो जो ज्यादा रुपए कमा रहा होगा वो क्या हुआ, वो फालतू के भसड़ में नहीं फंसेगा, वो फालतू के ब्लेम नहीं करेगा, वो फालतू के नेगेटिव टॉक्स नहीं करेगा, और खासकर आप देखेंगे ज्यादा लोगों के बारे में बात नहीं करेगा, वो ज्यादातर आइडियाज के बारे में बातें करेगा। सो लोअर क्लास पीपल दे टॉक अबाउट पीपल, बट हाई क्लास पीपल दे टॉक अबाउट आइडियाज। आइडियाज सिर्फ बिजनेस की नहीं, आइडियाज टू मेक एवरीथिंग बेटर देन येस्टरडे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द परफेक्ट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे सिर्फ लोग रुपए ना कमा रहे हो, एक अच्छी सोच भी लेके चल रहे हो। एंड मुझे लगता है कि इसी एनवायरनमेंट को हम लोग एक टिपिकल सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करते हैं 2 शब्दों में, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग में कितना रुपया, ये सब चीजें छोड़ो, नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स यू एन एनवायरनमेंट जहां पर चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी हो, जब कोरोना होगा या कुछ भी होगा तो लोग कोई बात कर रहे हैं, केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा, मोदी कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं कर रहा, मॉर्निंग वॉक करने जाओगे, ये सब, लेकिन सब लोग टेंशन में थे, धंधा बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई सब, लेकिन नेटवर्कर्स ही ऐसे थे जब आप जिससे बात करो एवरीबडी इज इन अलग ही जोश में। और कितनी तेजी से लोगों ने, नॉन टेक्निकल लोगों ने भी टेक्निकल जूम सब चीजें यूज करना स्टार्ट किया, एंड वेरी इजीली वेरी फास्ट वी अडेप्टेड टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो कोरोना के बाद हम सब लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑनलाइन काम करने लग गए, एंड एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आप जिससे भी बात कर रहे हो एवरीबडी इज इन, पता नहीं क्या, जैसे कुछ कोरोना कुछ है ही नहीं भाई, सब जोश में ही है, बिकॉज दैट इज एन एनवायरनमेंट, राइट। सो जब हम एक बेकार एनवायरनमेंट में होते हैं तो हम अपनी, एक होता है ना विल पावर, अपनी विल पावर, जैसे कहते हैं विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आपकी चाहे कितनी भी स्ट्रांग विल पावर क्यों ना हो, अगर गुड एनवायरनमेंट नहीं है तो बेकार है। जैसे एग्जांपल, आप अगर जिम में हो, जिम में अगर आप हो और आप डंबल उठा रहे हो, तो आपका जिम ट्रेनर आपको विल पावर बढ़ाने के लिए चिल्लाएगा, एक सेट और, एक और कर सकते हो, तो वहां पे गाने वाने चल रहे होंगे, तो फिर आपको जोश में एक और उठा लोगे, ठीक है, 2 बार उठा लोगे जोश में, और साथ में कोई अच्छी सी लड़की आ रही होगी तो और 5 बार और उठा लोगे, ठीक है। लेकिन अगर यही जिम ट्रेनर आपके साथ चले जाता है एंटार्क्टिका, जहाँ पे -20, -30, -40 डिग्री टेम्परेचर है, जहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, और वो चिल्ला रहा है यू कैन डू वन मोर, वो कह रहा है भाई डंबल छोड़, मैं मर जाऊंगा। तो वही बंदा, वही बाइसेप्स, एवरीथिंग इज सेम कोच, वो दहाड़ रहा है, चिल्ला रहा है करो करो करो, लेकिन नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट इज नॉट सूटिंग दैट। सो आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स यू एन एनवायरनमेंट जहां पर जो आपके अंदर का जो इनर, कह सकते हैं ना कि इनर लॉयन है, या इनर जो भी आपके अंदर जो हम जो हमारे बचपन में हमारे अंदर था कि हम कुछ करेंगे लाइफ में, कुछ बड़ा करेंगे, और जो एक कंडीशनिंग हो जाती है हमारी नेगेटिव कंडीशनिंग, वही नेगेटिव कंडीशनिंग पॉजिटिव कंडीशनिंग में कन्वर्ट हो सकती है। तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने जब से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी है, मैंने यहाँ पे इतना सीखा है और काम करा है, रिजेक्शंस भी फेस करे हैं, टूल्स पे इन्वेस्ट किया है, सीखा है, बहुत सारी चीज इतनी सीखी है, विच मेक्स मी कॉन्फिडेंट कि यस, कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना इंडिपेंडेंट बना दिया कि आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं रही तब भी मैं भूखा नहीं मरने वाला, ना मेरी फैमिली भूखे मरने वाली, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें सीख चुका हूँ इस एनवायरनमेंट के अंदर। कितना रुपया कमाए वो छोड़िए, क्योंकि रुपया तो जा भी सकता है आज की आज, लेकिन फिर से मैं रुपया कमा सकता हूँ थैंक्स टू नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में? नाउ इसमें सर एक कोट है, मेरा फेवरेट है, वो है आई लर्न मोर इन स्ट्रीट देन इन एनी क्लासरूम। बहुत बढ़िया। मैंने लाइफ में वो सारी चीजें स्ट्रीट पे सीखी है जो कि किसी क्लासरूम में नहीं सीखी। तो ये प्रैक्टिकल, ठीक है। मैंने बीबीए मैंने बीबीए कंप्लीट करी, बिजनेस स्टडीज मेरे पास थी 12th क्लास में, आई स्कोर 90 इन उसमें बिजनेस स्टडीज में। बीबीए में मैंने बढ़िया अच्छे तरीके से, मैं टॉपर तो नहीं, लेकिन टॉप 5 में था। लेकिन अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो मैं आज 0 होता, क्योंकि स्किल्स नहीं थी कोई। मेरी क्लास में ऐसे बच्चे थे जो कि पढ़ाई कर रहे थे,
MBA पास आउट, मैं उनको प्रेजेंटेशन समझाता था, वो बोलते थे भाई तू कैसे बोल लेता है, मैं तो कांप जाऊंगा बोलने पे किसी के सामने, तू कैसे बोल लेता है। और वो बोलते थे कि भाई आपसे मिलके, और फिर बाद में सर को हमारी हम बोलते ना कि बंदा बना दो, तो जब पहले तो हाय हाय दोस्त वोस्त भाई बन के बात करता था, लेकिन जब निकल के जाता था तो सर बोल के जाता था, अच्छा लगा बात करके आपसे, मजा आया, सीखने को मिला। तो जो ये है ना कि ये एक पूरा कॉम्बो है। पैसे वैसे जैसे आपने बोला कि ठीक है हर जगह से कमाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो कमाई है ना वो काउंट नहीं हो सकती, कितनी कमाई है। स्किल्स, एक्सपीरियंस, लोग, अच्छे रिलेशन बनते हैं, माइंडसेट डेवलप हो जाता है, जो कि कहीं और जगह जॉब में भी अच्छा पैसा कमा लेगा, लेकिन माइंडसेट नहीं। जैसे आप बोल रहे थे ना कि मैं केस्ड फील कर रहा था, यहाँ पे केस्ड फील नहीं करता। यहाँ पे हर बंदा, भले ही ऐसा होगा नहीं, लेकिन भले ही बंदा नकली हो, मैं जीरो हूँ, मैं खत्म बंदा हूँ, मैं बेकार हूँ, लेकिन तब भी मुझे कॉन्फिडेंस दे दे मैं खुद ये सोचने लग जाऊंगा कि यार मैं भी शेर हूँ, भले मैं हूँ बेकार, लेकिन मैं सोच जाऊंगा शेर हूँ। तो बोलते ना कि शेर को भी अगर बार बार बोलो तो वो भी गिदड़ बन जाता है, गिदड़ को भी बार बार बोलो तो वो भी शेर बन सकता है। तो ये पावर है इस बिजनेस की, और ब्यूटी है यहाँ पे। मतलब इसकी तारीफ करने लग जाओ तो मतलब रात दिन सब कम पड़ जाएंगे, इसमें इतनी चीजें हैं अगर हम सही नजरों से देखें तो। ग्रेट। मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी हम आप लोग भी बोलेगा, लेकिन हम लोग ना कई बार अपनी प्रेजेंटेशन में बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतना रुपया है, ठीक है, देखो पैसिव इनकम है। मैं कह रहा हूँ इनकम रुपया सब भूल जाओ। अगर आप सिर्फ इस बिजनेस के अंदर सिर्फ सीखने के लिए भी आते हो ना, तो आपके MBA का खर्चा बच जाएगा और आप उससे ज्यादा सीख जाओगे। आप यहाँ पर सिर्फ जो किताबी बातें सीखते हो वो नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिकली रिजेक्शंस कैसे हैंडल करने, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे मैनेज करने, टीम मैनेजमेंट, कम्युनिटी मैनेजमेंट, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे सिस्टम बिल्डिंग, जो टिपिकल रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, बिल्ड सिस्टम, लेट सिस्टम बिल्ड बिजनेस फॉर यू। मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, मतलब इतने सारे टर्म्स आप सीख जाते हो, इतनी सारी पर्सनालिटी आपकी इतनी अच्छी बन जाती है दैट यू बिकम रेमंड्स अ कंप्लीट मैन। ठीक है। और सर सबसे इम्पोर्टेंट जो एक स्किल है वो है सेल्स। जिसको ये करनी आगे तो वो कभी भूखा ही नहीं मर सकता। अगर वो यहाँ पे सेल्स सीख रहा है, ये बंदे बोलते कंपनी भाग जाती है, अलग अलग कुछ होते हैं या कुछ भी हो गया, लेकिन बेचना तो नहीं भूल जाओगे आप। अगर आप यहाँ पे जो बेच रहे हो इसका मतलब आप कुछ भी बेच सकते हो। अगर आप बेच सकते हो तो इसका मतलब आप पैसे कमा सकते हो। अगर आप पैसे कमा सकते हो इसका मतलब अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेल, जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है। सेल की कोई लिमिट थोड़ी है, जितना बेचूंगा उतना कमाऊंगा। और एक और अच्छी चीज, एक और इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा, बाकी अब फिर मैं चुप हो जाऊंगा, आप सब बोल सकते हैं। और इसमें भी दो चीज होती है। हम अभी मैं एक ट्रेनिंग में भी एक पॉइंट बता रहा था कि हमारे बिजनेस में ना सबसे ब्यूटी बात क्या है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं या ऐसा सामान बेचते हैं जिसको लोग कभी खरीदना बंद नहीं करते। दूसरा, हमारे बिजनेस में ऐसी चीज है, एक ऐसी क्वालिटी है, मतलब अगर हमें ज्यादा बड़ा पैसा कमाना है तो ऐसा कुछ बेचो जो लोग कभी खरीदना बंद ना करे। दूसरा, ऐसे लोग हायर करो जो कभी बेचना बंद ना करे। और ये दोनों चीज हमारे बिजनेस में है। कभी एलोवेरा जेल बंदा ऐसा नहीं कि नहीं टूथपेस्ट यूज करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर कभी काम करना बंद नहीं करेंगे, वो बेचना बंद नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये पावर है हमारे बिजनेस की, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की। यस। और कुछ शेयर करना चाहेंगे अबाउट एनवायरनमेंट? यस बताइए। इस एनवायरनमेंट में ये चीज है कि एक ट्रू एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का शेयर करना चाहती हूँ। व्हेन आई वाज इन जॉब, और जॉइंट फैमिली से हूँ और हाउसवाइफ भी रही, जॉब भी करा मैंने। बट होता है ना कि जॉब से आए आप करके फिर आप क्या करोगे? आपने टीवी चलाया, एंटरटेनमेंट के नाम पे आप क्या देखोगे? अनुपमा। इफ यू आर अ वुमन, अनुपमा। और अगर आप मेल है तो आप या क्रिकेट मैच लगा लेंगे, फुटबॉल लगा लेंगे, ठीक है। बट जब से इस एनवायरनमेंट में मैं आई हूँ ना, तो नाउ हमारी जो पूरी फैमिली है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी जो बेटी है, हम पहले शार्क टैंक को ना स्किप कर दिया करते थे। क्या ये शार्क टैंक, हटाओ इसको, ये बिड्डा बिड्डा क्या बोलते रहते, समझ में नहीं आता, प्रॉफिट। अब हम लोग बैठ के देखते हैं, हम लोग उसको देखते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, हमें समझ में आ रही है चीजें। वो एनवायरनमेंट जो आपने बोला ना, ये इतना बड़ा चेंज हुआ है। मतलब अब हमारे रूम के पास से कोई निकल जाता है ना तो उसे गाने सुनाई नहीं देते हैं। बोलते यार तुम क्या सुनते रहते हो, कभी कुछ तुम्हारा चलता रहता है प्रोजेक्ट में ना। हम कंपेयर करते हैं कि हम कहाँ पे कितने अच्छे एनवायरनमेंट पे हैं, हमें कहाँ स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, हमें सबका साथ मिल रहा है। और जो बोला ना मिडिल क्लास, पहले क्या था कि नहीं यार क्या कर रहे हो, क्या करोगे। अब लेग पुलिंग नहीं है ना यहाँ पे। वो जो अतुल सर ने बोला बिल्कुल सही बात है कि आपको इतना फील करा दिया जाता है कि नहीं, यू कैन डू इट और कर लोगे, आप कर लोगे।
और वही एक चीज ना मिस होती है मिडिल क्लास की लाइफ के अंदर से। मतलब कितना ही करने के बाद ये बोला जाता है कि तुमसे कुछ नहीं हुआ। इवन नॉट अबाउट द फीमेल, मेल को भी कहा जाता है कि हमने देखो कैसे बच्चे पाले, हमने देखो कैसे किया है, तुमको इतना नहीं करते बन रहा है। तो हमेशा टोंट कसा जाता है। बट यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा कि नहीं, आपके अंदर से ना निकाल निकाल के खूबियां निकाली जाती हैं। नहीं आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बहुत इजी है, कर लोगे। और यहाँ पे कितनी ही गलतियां कर लो, आपका मेंटर, आपका अपलाइन, आपकी टीम आपको संभालने के लिए 24 आवर रेडी रहती है। वो कभी ये नहीं करे, आप गिव अप कर दोगे बट वो आप पे गिव अप करेगा कभी। वो कहेगा नहीं कोई बात नहीं, आज दिन अच्छा नहीं था, आज कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेना। और यही चीज ना मिडिल क्लास के कान तरस जाते हैं कि यार इतना तो कर रहा हूँ, कोई तो बोल दे कि तुम्हारे एफर्ट्स अच्छे हैं। और यहाँ पे ऐसा लगता है, यहाँ पे लगता है इतनी तारीफ कर दी सर ने, यार इतना अच्छा कर लेते हैं क्या, अच्छा इतना अच्छा कर लेते हैं क्या। तो ये एनवायरनमेंट सर है सर, ये पूरा टोटल एनवायरनमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक अश्विनी आप बोलेगा, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पे देखिए एक वन लाइन में मैं बोलना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट बेस्ट मैन विन्स, इट इज अबाउट लास्ट मैन स्टैंडिंग। तो ये दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। कई लोग इसमें ये भी डर जाते हैं, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लोगों के ताने मिल रहे हैं, यार कुछ कमा भी रहे हो, 30,000 रुपए के प्रोडक्ट लेके रख लिए हैं, प्रोडक्ट भी 2 साल में एक्सपायर होने वाले हैं, 1.5 साल रह गया है, ठीक है, तो कुछ बेचोगे, कुछ करो। लेकिन नहीं, आप अंदर से यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स। जस्ट थिंक, पहले 6 महीने के अंदर से आप ही के घर वाले और आप ही के फ्रेंड्स आपको बोलेंगे अब तू बदल गया है इन अ पॉजिटिव वे, राइट? सो दैट्स अ चेंज यू विल फील। बताइए अश्विनी। यस सर, जैसे कि मैं मतलब गुड़गांव से हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो मैं मेरा मतलब नेचर जो है, बिहेवियर है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। बट पहले मैं क्या करता था कि बस मतलब इतना ज्यादा नहीं बोलता था, नहीं कुछ करता था। बट अब है कि मेरी टीम में मतलब इंडिया के मतलब मोर देन 15 to 20 स्टेट के लोग हैं। तो सबसे बात किया है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला है कि हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते नहीं है, सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। और अभी रिसेंटली एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, अभी लास्ट वीक ही। जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो अभी मैंने ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है, विजिट के लिए, वेंडर विजिट के लिए एक एप्लीकेशन बनाया था। तो डेवलप करने के बाद जब जो भी वीपीडी डिपार्टमेंट है उनको प्रेजेंट करना था, तो फिर मुझे मौका मिला कि प्रेजेंट करना है। एक हमारे नए एचओडी आए हैं, उन्होंने बोला ठीक है अश्विनी तू ही कर दे। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे, तो मुझे मौका मिला। फिर मैंने मतलब दिखाया, अपने सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट किया प्रोजेक्टर पे। देन वहां पे और भी 3-4 डिपार्टमेंट के एचओडीज बैठे थे, उनका कुछ ऑब्जेक्शन आया, इसमें ऐसा होगा तो क्या होगा, ये मैंने सब कुछ हैंडल किया। फिर मेरे एचओडी भी थे, मेरे और भी सीनियर कलीग्स भी थे। फिर उन्होंने मेरे को बाद में कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपने बहुत अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन दिया और अच्छे से हैंडल भी किया ऑब्जेक्शन को। तो इतना मतलब मेरे को नहीं पता था कि इतना अच्छे से आप कर सकते हो, नहीं तो हम आपको हमेशा ही ये मौका देते। तो मैंने बोला थैंक यू। और मुझे भी नहीं पता था, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि ये चीजें जो मैं रेगुलर अपना नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि हम यहाँ पे है ना सीख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकली कर रहे हैं, है ना। एमबीए में सिखाया जाता है कैसे सेल्स करना है, कैसे प्रोफेशनली बात करना है, कैसे चीजें करनी है। यहाँ हम डेली कर रहे हैं और करके सीख रहे हैं। यस, आप उसी चीज में एक्सपर्ट होते हो जो आप डेली करते हो। तो यहाँ पे डेली चीजें हम इतना प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना कि डेली स्किल सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोफेशनली कैसे बात करना है, हाउ टू सेल। जैसे अतुल भाई ने बताया कि सेल करना बहुत बड़ा स्किल है। अभी आज ही एक पर्सन मतलब आईटी डिपार्टमेंट आया हुआ था, जो हार्डवेयर डिपार्टमेंट, तो उन्होंने लैपटॉप तोड़ दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट से हूँ, मैं कंपनी को सेल देता हूँ, तो आप मेरे को नया लैपटॉप दो। तो ऐसे झड़प हो रही थी। तो कहने का मतलब हर कंपनी में ना सेल्स वाले का थोड़ा सा अलग ही एक मतलब रुआब होता है, और कंपनी उनको मतलब हाई मतलब सैलरी भी रखती है। हाँ, अच्छा उनको प्राइस भी मिलता है हर चीज में। तो वो चीज यहाँ पे आप कर रहे हो, तो स्किल्स आपके पास रहेगा ना। जैसे कई बार मेरे को ऐसे लोग भी मिलते जो बोलते कि ये कंपनी बंद हो गई तो ये चीज मतलब कुछ नेगेटिव हो गया। तो मैं यही बोलता हूँ कि देखिए, जो स्किल्स मेरे में डेवलप हुआ है ना, वो तो कभी नहीं खत्म हो सकता, वो तो मेरे पास है ना, मैं कुछ और कर लूंगा। बहुत बढ़िया। तो ये चीज है, जो स्किल्स आपको मिल रहा है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो लोग भी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, चाहे वो स्टूडेंट है, जॉब वाले हैं या हाउसवाइफ है,
एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें आपको सिखाई जाएगी ना वो किसी और प्रोफेशन में नहीं सिखाई जाएगी। और इतना सपोर्ट मिल रहा है, जैसे यहाँ पे अपलाइन है, डाउनलाइन है, क्रॉस लाइन है, और टीएलएफ में तो मतलब एक फैमिली जैसा एनवायरमेंट है। कोई भी आगे बढ़ता है तो सब उसका मतलब साथ देते हैं कि आप करो, हम आपके साथ हैं। जैसे अभी मैं लेवल अप कर रहा हूँ तो मतलब सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। डाउनलाइन भी बोल रहे हैं हाँ सर करिए, हम हैं, और अपलाइन तो है ही, आप सपोर्ट कर ही रहे हैं। क्रॉस लाइन भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई हो जाएगा, करो करो। तो ये चीज बस यही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। बहुत बढ़िया, वही बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो इतना जोश में सब लोग काम कर रहे हैं, और कई बार आप देखोगे लोग ना मतलब लो इन एनर्जी, दे फील लो इन एनर्जी। आप देखेंगे कि जॉब में जा तो रहे हैं लेकिन बिल्कुल थके थके से लग रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं ना कि आप थके थके से लग रहे हो, एनर्जी चाहिए, तो क्या बोलते हैं, इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, इट इज अबाउट व्हाट इज ईटिंग यू। तो वो जो एनवायरमेंट है, दैट एनवायरमेंट इज ईटिंग यू, बट यहाँ पे जो एनवायरमेंट है, दिस एनवायरमेंट इज फीडिंग यू, जो एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए ना। व्हेन यू, जब एक ह्यूमन बीइंग को लगता है ना कि मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूँ नॉलेज में और कॉन्फिडेंस में, दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ व्हेन यू आर ग्रोइंग। ओके, यस शाइन मित्रिया, इससे पहले कि आप कुछ बोले, लेकिन अनस्टॉपेबल बहुत बढ़िया एक कमेंट किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एलोवेरा प्रोडक्ट सेल करने वालों को भारत रत्न देने की मांग करता हूँ। तो जितने भी सेल्स तो ये सेल्समैन वाली हम बात कर रहे थे, तो ठीक है भाई, मजे ले रहे हो, बताइए। नहीं सर, मैं कुछ बोल नहीं रही थी, मैं तो अश्विनी सर कितने एक्साइटमेंट के साथ, इमोशन के साथ बोल रहे थे, तो मेरे मन से वो फीलिंग आ रही थी कि बस कर पगले रुलाएगा क्या, इतना एनवायरनमेंट है कि फिर से ज्वाइनिंग कर लेंगे हम तो। तो वो है सर एनवायरनमेंट, तो बाकी काफी अच्छा है। बाकी एनवायरनमेंट को लेकर सर राज पाटिल जी बताएंगे, उन्होंने पिछले 2-3 महीनों में काफी अच्छा एनवायरनमेंट उन्होंने देखा है यहाँ पे हमारी टीम के साथ में। बताइए राज जी। नेटवर्क मार्केटिंग में राज कर रहे हैं, बताइए। हाँ सर, पहली बात तो मुझे यहाँ पे इनवाइट जो मुझे इन्विटेशन जो मिला था मुझे बड़ा अच्छा लगा। और दूसरी बात, जैसे कि शिखा जी ने भी पहले बोला था कि जैसे कि हमारी जो सैलरी होती है तो सैलरी के हिसाब से भी हम मैनेज करते हैं। और जैसे श्वेता मैम ने भी बोला था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले जो मैंने लाइन डाली थी कि उसके अंदर हमारी सोच का ही सब कुछ नतीजा होता है यहाँ पर में। और जैसे कि हम लोग सोचेंगे भले ही हमारे जेब में लाखों रुपए है, लेकिन अब हम उसको खर्च करना ही नहीं चाहते, तो फिर वो तो मिडिल क्लास में भी नहीं गिना जाएगा और ना ही वो छोटी क्लास में गिना जाएगा। और वैसे भी आजकल मिडिल क्लास तो कोई है ही नहीं, या तो लोअर क्लास है एकदम हाई क्लास है, दो नहीं। जैसे कि सर ने बोला था, तो सर बोलते कि जैसे कि मेरे घर के सामने अगर कोई मतलब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे इस प्रकार से बोला जाता है, या मैं उनको देखता हूँ तो इस प्रकार से मेरी सोच बदल जाती है। तो सर सब कुछ है, माइंड सेट का गेम है यहाँ पर में। और जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे हम लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर में बहुत सारी चीजें अलग अलग, जैसे अभी अश्विन सर ने बोला कि अलग अलग टाइप के लोग हैं, पूरे ऑल इंडिया में से हम लोग कनेक्टेड है, इंडिया के बाहर भी, और टीएलएफ के अंदर भी बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं कि जो अलग अलग कंट्रीज के साथ में भी कनेक्टेड है। तो यहाँ से हमें एक चीज सीखने के लिए मिलती है कि अलग अलग लोगों के साथ में अगर आप रहोगे तो आपकी सोच भी धीरे धीरे अच्छी बनने लग जाती है और आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मिडिल क्लास वाला तो फिर कुछ फंक्शन नहीं रहता है। अभी बहुत सारे लोग पर्सन है मार्केट के अंदर, और देखते भी हम लोग, उनके पास में जेब में बहुत सारा पैसा है, घर में पड़ा हुआ है, बट वो खर्च नहीं करते। तो वहां पे में उनको क्या बोला जाएगा, तो उनको ये बोला जाएगा कि मतलब उनकी मेंटलिटी नहीं है और वो छोटी सोच वाले ही हो गए थे, तो वो पुअर ही हो गए थे। और जो पुअर पर्सन है वो खर्च करके वो सोचता है कि हाँ मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा तो इससे मुझे कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी और नया कुछ कर पाऊंगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसको बोल सकते हैं कि हम लोग सच मतलब वो आदमी कुछ तो भी लाइफ में करना चाहता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं सोचता कि पैसे के लिए पैसा ही सब कुछ है। आपकी मेंटलिटी के लिए आप अपने सोचते हो तो इसी प्रकार से आप बनते हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का यही पावर है कि यहाँ पर मैं आपको उस प्रकार से बनाया जाता है, अब खुद बन जाते सबके साथ में रह करके। जैसे अश्विन सर ने बोला कि जैसे हमारे लोगों के साथ में आसपास में देखते हैं हम लोगों को, तो उस प्रकार से हमारी सोच बन जाती है। तो सर मेरा तो यही मानना है इसके अंदर। तो जैसे हाँ बोलिए सुषमा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर। सर जैसे कि अभी बात हो रही थी, चलो मैं वोमेन्स की तरफ थोड़ा सा आ जाती हूँ, वो मैं हर लाइव में ही आती हूँ। तो जैसे हम लोग हाँ सर, थोड़ा ये है कि पति परेशान हो जाते हैं मुझसे थोड़े से, क्योंकि मैं पतियों की बुराई कर देती हूँ आके थोड़ी सी। ठीक है, बताइए सर। सबसे अच्छी बात ये जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा टीएलएफ क्रिएटर्स भी है, हम टीएलएफ क्रिएटर्स मदी कम्युनिटी जो है जैसे हम सीखते हैं, मेरी ही टीम में कुछ ऐसी लेडीज हैं, हाउसवाइफ्स हैं, बहुत ज्यादा वो ज्वाइनिंग नहीं करा पा रही,
बट ये है कि वो ऑटोमेशन सिस्टम से इतनी खुश है, वो कहती है, मैंने उनको बोला आप छोड़ोगे क्या, जैसे अभी हम कुछ बात डिस्कस कर रहे थे, कहते हैं हम FLP छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आके जो हमें सीखने को मिला, हम पहले क्या करते थे, हमें पता ही नहीं था कि हम फेसबुक का कैसे यूज कर सकते हैं, हम डिजिटली कैसे वर्क कर सकते हैं। कुछ लेडीज ने तो मतलब यहाँ से इतना अच्छा सीखा है मार्केटिंग में आके, सिर्फ FLP में तो चलो सेल्स हम सीखते ही सीखते हैं, बट जो यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी है तो वो भी बहुत बढ़िया यहाँ पे इम्प्रूव हुई है सब में। स्पेशली यहाँ पे जैसे हम लोग हैं TLF क्रिएटर्स में, मैंने देखा है सबसे ज्यादा वुमेन्स बैठी होती हैं, तो मीटिंग में भी तो सबसे बढ़िया लगता है कि चलो यहाँ पे ये है कि जो लेडीज ज्यादा पढ़ी हुई नहीं है बट वो मोबाइल के थ्रू यहाँ पे वर्क करके एक अपनी जो लीडरशिप है उनके अंदर, जो कुछ चीजें छुपी हुई हैं, वो यहाँ पे आके यूट्यूब पे आके अपना करती हैं पूरी। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे, और सबसे एक और पॉइंट है, जो आज की जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको मार्केटिंग में पक्का आना चाहिए, क्योंकि उनमें सर पेशेंस नहीं है। वो मार्केटिंग में आके ना पेशेंस सीख जाएंगे, जो उनमें नहीं है आजकल के बच्चों में। वो सोचते हैं कि बस आए मार्केटिंग में और यहाँ पे हमें एकदम चेक बन जाए। तो आजकल की जनरेशन है, मैं चाहती हूँ कि वो आए और यहाँ सीखे कि किस तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को भी मिलती हैं। अगर आप फील्ड वर्क में भी जाते हैं तो आपको पता समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद जब वो रिच क्विक स्वीक स्कीम उनको मिलती है ना, तो फिर वो एकदम वो हो जाते हैं कि हमने चलो धीरे धीरे किया, बट किया तो सही। तो मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फॉर द लेडीज एंड स्टूडेंट्स, जो यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि अतुल सर ने बहुत सारी एग्जांपल्स दी, अश्विनी सर ने बोला, अतुल सर के तो बहुत ही प्यारे एग्जांपल्स थे कि भाई आस पड़ोस को ही देख के आप माइंडसेट करते हैं, तो ये नेचुरल है। जैसे कि मेरे हस्बैंड MNC में है, बहुत बढ़िया कंपनी में, तो उन्होंने वहां पे देखा कि लेडीज जो है वो बहुत अच्छी तरह से वर्क कर सकती है। तो उन्होंने मुझे बोला, एक तो वही फैमिली सपोर्ट थी, जैसे कि प्रिया मैम ने बोला कि आपकी फैमिली नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहती, बट यहाँ पे आपको, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, देयर इज नो डाउट। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे फैमिलीज वाले बैठे हुए हैं, तो स्पेशली लेडीज को तो वो चाहते हैं ये कुछ कर ही नहीं सकती, पर जब वो करती है तो सर वो अलग ही होता है। तो जैसे हमारे TLF क्रिएटर्स में है, सब लेडीज बहुत बढ़िया लेवल्स अप भी कर रही हैं। एक इन्वेस्टमेंट है, वो हर बिजनेस में करना पड़ता है। और आप रेडी भी लगाएंगे तब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कपड़े का काम शुरू करेंगे तब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करिए और आगे बढ़िए। हाँ, ये है कि पेशेंस की हर काम को आपको करना ही पड़ता है। अगर आप नई शॉप खोलते हैं तो आपकी एक दिन की सेल 1 लाख नहीं हो सकती, आपको धीरे धीरे ही सेल बढ़ानी पड़ेगी वहां पे। तो ये चीज है। तो हमने तो स्पेशली मेरे ग्रुप में, तो मेरी टीम में बहुत लेडीज ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ सीखा है, और वो कहती हैं कि हम जिंदगी भर मार्केटिंग नहीं छोड़ेंगे। तो ये है, तो यही मैं कहना चाहती हूँ, आइए आगे और मार्केटिंग करिए। ये तो है ही। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर। हाँ, यहाँ पर एक जैसे भी सुषमा मैडम ने जैसे बताया कि TLF में जैसे कि ज्यादा करके वुमेन्स ही है, और सच में है कि वो थोड़ा सा उनका जो वर्क करने का जो सिस्टम होता है गर्ल्स का और वुमेन्स का, तो वो सच में बहुत काबिल तारीफ होता है, क्योंकि वो जिस प्रकार से पूरा घर संभाल करके भी सब कुछ संभाल लेते हैं। तो वैसे TLF में भी बहुत सारी जो है वुमेन्स है हमारे इसमें, तो वो सब पूरा मैनेज करके भी बहुत अच्छे से मैनेज करें। सर मैं अभी कुछ दिन पहले मैं कोऑपरेटिव बैंक में गया था, तो वहाँ देखा उनका पूरा स्टाफ जो है, उन्होंने डायरेक्टली मैनेजर ने बोला कि मैंने पूरा स्टाफ में लेडीज ही रखी है, ताकि उनके पास में एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहता माइंड के अंदर। उनका जॉब मतलब वो उसी चीज को बहुत सिंसियरली करते हैं। और अगर कोई जैसे हम लोग तो सब जेंट्स है, लेकिन वहां पर मैं जेंट्स अगर रखा तो वो 10 मिनट में मोबाइल देखेगा, और वो कोई कस्टमर काउंटर पे खड़ा रहेगा तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में देखता हूँ, और 2 मिनट रुकिए, आप रुक नहीं सकते क्या। तो इस प्रकार का जो एनवायरमेंट है तो वो नहीं होता है वुमेन्स के अंदर, और इसी वजह से। और हमारे TLF फैमिली में तो सब ज्यादा ही, आप सब 90% तो वुमेन्स ही है इसके अंदर, तो ग्रोथ रेट भी हमारा बहुत अच्छा है। और यहाँ पे भी वही है, माइंडसेट का ही है सब कुछ। राइट। और हमारे ऑडियंस में ना 2 बहुत मजेदार लोग हैं। एक है अनस्टॉपेबल, जो कि बड़े चटपटे से कमेंट कर रहे हैं। अभी इन्होंने सुषमा जी के लिए लिख दिया, सुषमा गुप्ता मैम आपने ये फोटो एडिट करके बैकग्राउंड में अंबानी के घर की फोटो क्यों लगा रखी है। और दूसरे जो बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है वो है दी
अंडरटेकर, वो कह रहे हैं कि टीपू सर बहुत सीरियस लग रहे हो। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग आप लिख रहे हैं, तो लिखते रहिए। ठीक है, गुड गुड गुड। सो देखिए, घुमा फिरा के अभी बात क्या है, लेट्स अगेन कम बैक टू द टॉपिक, वो है बेस्ट बिजनेस आइडिया फॉर मिडिल क्लास पीपल। हम बस 5-10 मिनट में हम इस कन्वर्सेशन को खत्म करने वाले हैं। देखिए, जैसे भी सुषमा जी ने बताया कि बिजनेस तो बहुत सारे हैं जिसमें आप तुरंत लागत लगाओ, 10-15 लाख रुपए लगाओ, दुकान खोल लो, कपड़ों की दुकान खोल लो, ट्यूशन सेंटर खोल लो, बहुत सारी चीजें हैं ऑफलाइन भी और बहुत सारी चीजें ऑनलाइन भी, बहुत सारा काम आप स्टार्ट कर सकते हो। बट वहां पे आप होते हो सोलो प्रेनर, जहां पर आप अपनी खुद की बुद्धि से, अपने खुद के एक्सपीरियंस से, अपनी खुद की गलतियों से सीख कर धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हो। लेकिन वहां पर आप एक काइंड ऑफ अकेले होते हो, स्टाफ मेंबर भी रख लेते हो, उनकी सैलरी भी पे करते हो, रेंट भी पे करते हो, तो बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़ता है और जीएसटी पे करना होता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, अकाउंट मैनेज करना, सब कुछ। लेकिन ये सब बिजनेस भी ठीक है, लेकिन एक आइडियल बिजनेस जो कि आपको मिडिल क्लास से और हाई लेवल पे लेके जा सकता है, तो डोंट थिंक कि कौन सा ऐसा बिजनेस करूं जहां पर ज्यादा रुपया है, ये सोचो कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो कर सकता है। तो देखने का तरीका एक, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, जो हम अब आप बोलेंगे भाई घुमा फिरा के तो भाई नेटवर्क मार्केटर बोल रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, यस, द रीजन इज बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज एन एनवायरमेंट। एंड हमने जो एक ग्रुप बना रखा है, एक जो TLF स्टेटस है, हम इसको बोलते हैं दिस इज नॉट ए ग्रुप, दिस इज नॉट ए कम्युनिटी, दिस इज अ सिस्टम। हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो कि जिसके अंदर बहुत हैवी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टूल्स हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि हम अपने बिजनेस को ऑटोमेट हमने करा हुआ है, जिससे कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन, इट डज नॉट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ मतलब एक्सपीरियंसेस, वॉट एवर, एक पर्सन जो नॉन टेक्निकल है या टेक्निकल है, everybody has the equal opportunity to make money because we are creating an amazing good quality culture। वो culture क्या है? environment। when we give right environment, a person, कई बार हमारी टीम में ऐसे भी फुकरे टाइप के भी लोग आ जाते हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, और थोड़ा सा फुकरेबाजी भी करने लग जाते हैं। जब स्टार्टिंग में जब टीम मीटिंग में आते हैं ना, तो वो कुछ फालतू की भी कमेंट्स करते हैं, बट 5-6 महीने के अंदर हम देखते हैं उन्हीं के अंदर डिफरेंस कि यार वो अब सिंसियर हो गया बंदा, धीरे धीरे करके, ठीक है। सो ये जो एनवायरमेंट है ना, ये एनवायरमेंट उनको और बेटर कर रहा है। दैट्स व्हाई वी सजेस्ट द बेस्ट बिजनेस आइडिया अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ अस इज नेटवर्क मार्केटिंग। इट इज नॉट ओनली अबाउट द मनी, इट इज अबाउट ग्रोइंग यू एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट? ग्रेट। सो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं चैट बॉक्स से, एंड देन वी विल क्लोज द कन्वर्सेशन। हम लोगों ने जो डिस्कशन करके जो निकाला है सारांश, वो यही है, मिडिल क्लास से ऊपर जाना है तो वर्क ऑन योर माइंडसेट, एंड टू वर्क ऑन योर माइंडसेट गो इनटू द राइट एनवायरनमेंट। ओके, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर आप में से कोई भी उसका आंसर देना चाहते तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कुछ अजीबोगरीब भी क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, दुर्गा माँ का बेटा, काफी अच्छे आप लोगों ने चैनल के नाम बना रखे हैं अपने। रीना क्या कह रही है कि जॉब करेंगे तो जो भी करे इन्वेस्ट या खर्चा करने ही पड़ेगा, अच्छा अपने ही शुरू कर लो, साथ में टेलो सपोर्ट, ये सब्सिडी, टोटली एग्री, ठीक है, वेरी गुड। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप लिख सकते हो, और आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यू। आज की पूरी कन्वर्सेशन हमारी खत्म हो चुकी है, हम लोग कुछ यस बोलिए। तो क्वेश्चन नहीं आते, मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। जो एनवायरनमेंट की आपने बात बोली ना, ये एनवायरनमेंट एक इतना कॉन्फिडेंस दे देता है एक मिडिल क्लास में रहने वाली एक हाउसवाइफ को, जिसकी कहानी अलग होती है। भी रिसेंटली हमारी टीम में एक महिला है, उनका नाम निशा नागर है, उन्होंने लैपटॉप परचेज किया। मैंने कहा आपने लैपटॉप क्यों परचेज किया? आपने तो अभी ज्वाइन किया है और आपने कहा था अभी तो मुझे सीखना है। तो मैंने मतलब जस्ट क्यूरियस अबाउट कि आपने कुछ गलत सोच के तो नहीं लैपटॉप ले लिया, कल को आप फिर मुझे कहो कि नहीं मुझे इतनी अर्निंग होनी थी तो अगले महीने नहीं हुई। बोलती नहीं, क्योंकि मुझे सीखना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न। बोलते मैं खो गई थी कहीं बच्चों में या घर में, और सिर्फ लर्न करने के उन्होंने लैपटॉप लिया है, और वो आपको और हमको देखती है जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, बोलती ये सब कुछ करना चाहती है। फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड क्या हुआ, रिसेंटली अभी बहुत मतलब मेरी टीम में एक महिला है, वो भी, तो उनकी ना घर में कुछ काम चल रहा था, उनके जो हस्बैंड है ना वो मीटिंग ले रहे थे अपने ऑफिस की, तो बार बार उनसे बोल रहे हैं तू हट जा यहाँ से। तो वो बोल रही है कि क्या मैं खड़ी तो हूँ, नहीं तू हट जा यहाँ से। क्या खड़ी तो हूँ मैं यहाँ पे? तो वो उसको बोलते कैमरे में दिखाई देती है ना। तो वो उसने पता है उसने जो जवाब दिया, से मैं आपको बताना चाहती हूँ लाइव यहाँ पे। वो मुझे बोलती है, मैंने बोला नहीं दिख रही हूँ कैमरे में, कैमरा ऑफ कर रखा है आपने और म्यूट है ना, मैं सुनाई दे रही हूँ। मैं तरुण अग्रवाल सर को देखती हूँ, मुझे पता है कि जूम कैसे चलता है।
मुझे इतनी हंसी आई सर उनकी बात सुन के, मैंने कहा ऐसा भी करते हो आप? तो ये भी चेंजेस है। बोलते हमारे हस्बैंड हमें उल्लू नहीं बना सकते। पहले हम बोलते थे कि नहीं तुम सुनाई दे रही हो, तुम दिखाई दे रहे हो। अब बोलते हम सेटिंग बताते हैं कि नहीं ऐसी सेटिंग होती है, सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट करते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट की बात बोल रहे हो ना सर, तो एक स्किल डेवलप हो रही है उन लोगों में, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला अब तुम पकड़ सकती हो ना चोरी? बोलते हाँ मैं चोरी पकड़ सकती हूँ कि मैं कब दिख रही हूँ कब नहीं दिख रही हूँ। तो ये भी मुझे बड़ा अजीब लगा, ये जो शेयर करना था मुझे। काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। यस, मुझे तो लग रहा था जब आप बता रहे थे कि आगे पता नहीं हस्बैंड जिंदा भी हैं कि नहीं अब उनके हो रही थी तो। अच्छा, नहीं, उनमें नरगिस, कॉन्फिडेंस है, अब बहुत कॉन्फिडेंस है उनमें। बहुत बढ़िया। यस यस, नरगिस फॉरएवर वो लिख रही हैं कि आप लोग सब बहुत अच्छा समझाते हो। देखिए एक चीज और भी है, हम लोग अच्छा समझाते हैं, आपको ऐसा लगता है, हम अच्छा समझाते नहीं है। ये जो बिजनेस, जिस बिजनेस में हम लोग हैं, ये समझाने का बिजनेस नहीं है, ये प्रोस्पेक्ट को समझने का बिजनेस है। तो हम लोग अच्छा समझते हैं आपको, इसलिए आपको लग रहा है कि यार ये मेरे दिल की बातें शेयर कर रहे हैं, राइट? सो नेटवर्क मार्केटिंग हमें ये भी सिखाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी। एक एक शब्द जो हम बोल रहे हैं ना, ये आपके अंदर एक इमोशंस को जगा रहा है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, शांत भी कर सकता है और थोड़ा सा एग्रेसिव भी बना सकता है आपको। तो वी अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर सेइंग, वी अंडरस्टैंड। अब देखो ये लाइव स्ट्रीम है, यहाँ कोई एडिटिंग नहीं हो रही, बट स्टिल वी आर डूइंग गुड, ठीक है? कोई यहाँ पे एडिटिंग भी नहीं कर रहे हम लोग। तो वी अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, वी अंडरस्टैंड अवर प्रोस्पेक्ट्स, वी अंडरस्टैंड ये जो मिडिल क्लास की जो प्रॉब्लम है, एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग यू नेटवर्क मार्केटिंग एज अ सॉल्यूशन, ठीक है? तो ग्रेट। कुंदन कह रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक उठाओ, एमएलएम का रॉन्ग कल्चर। ठीक है, चलिए गुड, इस बारे में बात करेंगे। ओके, यस, अननोन गाय, नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ने के बाद भी ज़्यादा फायदा देता है, क्योंकि यहाँ पर आप ब्लेसिंग्स कमाते हो, लोग सक्सेसफुल करके, लोगों को सक्सेसफुल करके। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। बल्कि मैं तो बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस से भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आप आज जितनी मेहनत कर रहे हो ना, ये ट्रांसफरेबल बिजनेस होता है। आज ये डज नॉट मैटर कि आप कितनी बड़ी बिल्डिंग विरासत में कितना क्या क्या दे रहे हो अपने बच्चों को। आप अपने बच्चों को ये गुड एनवायरनमेंट और एक गुड एजुकेशन अगर आप विरासत में देते हो ना, तो वो एक रुपए से भी ज़्यादा बड़ा आप उनको देते हो कुछ। तो हम लोग तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क ग्रो कर रहे हैं, हमें कुछ होता है तो पूरा का पूरा बिजनेस हमारे बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है। तो दैट्स अ पावर ऑफ दिस बिजनेस। और जो हम सीख रहे हैं, तो बच्चे, मैं तो आज वैसे कबीर को भी आना था, लेकिन हम लोग कहीं गए हुए थे दिन में, तो उसको काफ़ी हेडेक हो रहा था, वरना वो भी कुछ शेयर करना चाह रहा था अबाउट द बेस्ट बिजनेस फॉर मिडिल क्लास। कुछ उसने प्रिपरेशन करी हुई थी, बट वो कबीर आज आ नहीं पाया, वो दूसरे रूम में भी थोड़ा सा हेडेक है उसको। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे सेशन को। आप लोग कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, ग्रेट, आप कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। और ठीक है, चलिए आज का सेशन देखते हैं। ये अंडरटेकर और अनस्टॉपेबल देखते हैं क्या है, क्या लिख रहे हैं। ये श्वेता के लिए है, ठीक है? श्वेता मैम, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, ठीक है? सच, अब ये हंस के दिखा रही है। सच में शहजादा जिंदा होता है तो आपके लिए ताजमहल, शहनशाह जिंदा होता है तो आपके लिए, शाहजहां जिंदा होता है तो आपके लिए ताजमहल बना देता। चलिए ग्रेट, डिसेंट कमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है, गुड, डिसेंट कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं उठा रहा हूँ। तरुण सर, 2-3 महीने में आपके अंडर ज्वाइन करना चाहता हूँ। उमाकांत दुबे, 5,500 रुपये जमा कर रहे हैं, ठीक है, गुड। कम से कम ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे पास रुपए नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं आई एम थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग। गुड गुड गुड। सर लास्ट में मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। यस, बोलिए। चलिए काम करते हैं, लास्ट आप ही बोलिए, एंड देन वी विल क्लोज टुडे सेशन। और बाकी ऑडियंस जितने भी लोग सुन रहे हैं, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस। आप लोगों को बस कमेंट लिखते रहिए, आपको कैसा लगा आज का सेशन, यू कैन जस्ट टाइप, एंड लेट्स एंड विद अश्वनी। सर लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, बहुत सारे मिडिल क्लास लोग मतलब उनकी मेन प्रॉब्लम होती है कि उनके पास पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छे सोच के होते हैं, लेकिन पैसे की वजह से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही सोचता कि मैंने भी सोचा था कुछ ना कुछ बिजनेस तो करना है, क्योंकि बिजनेस ऐसा चीज है जो हमें मिडिल क्लास से और बाहर ला सकता है, और हमें जो भी हमारे ड्रीम्स है वो पूरा करने में हेल्प कर सकता है। तो बिजनेस करना था, लेकिन पैसा नहीं था, है ना? तो जो लोग भी इस सिचुएशन में हैं, जिनके बिजनेस माइंडसेट क्या है, उनको पता है कि बिजनेस से सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो पैसे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो यही मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि अगर बिजनेस करना चाहते हो और पैसा नहीं है,
तो ये बिजनेस आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल कम पैसे में, ना के बराबर पैसे में बिजनेस स्टार्ट होता है, और एनवायरनमेंट भी बढ़िया मिल रहा है, और TLF क्रिएटर का ऑटोमेशन सिस्टम भी मिल रहा है। तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप कर सकते हो ये बिजनेस। यस, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। अंश कह रहे हैं कि बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है सर, कुछ लोग कहते हैं कि तुम गरीबों को चूसते हो, गरीबों का पैसा खाते हो, क्या जवाब दें इस पर? तो कहना चाहते हैं? हम तब से यही तो बोल रहे हैं कि हम आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जा रहे हैं जहां से आपकी गरीबी मिट सकती है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, एक अच्छा डायलॉग आप इन गरीबों को बोल सकते हो जो खुद ही घोषित कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, ठीक है? तो शायद जो खुद ही घोषित करके बैठा है कि मैं गरीब हूं, तो भाई तू गरीब ही है। तो हम यही तो बोल रहे हैं, सब दिमाग में है, सब खेल। और आपका गरीब होना, आप डायलॉग भी ये मार सकते हो उनको, आपका गरीब, ये डायलॉग मार के ना वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेगा। और वो भाषण, वो डायलॉग क्या है, आपका गरीब होना आपके घर वालों के लिए घातक है। कब तक बोलते रहोगे अपने आप को मैं गरीब हूं? आगे बढ़ो कुछ। तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, समझ में आ रहा है तो आ जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो वही मत आओ। बी हैप्पी। ओके, चलिए, ग्रेट। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन इन डिस्कशन पैनल। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा इनपुट दिए, और नेक्स्ट टाइम फिर से डिस्कशन करेंगे। हम लोग ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थे, बट फिर भी चलो ठीक ठाक हो गया, अच्छा हो गया। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर।